हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि डील करता है शैव और भागवत रिलीजन जो है कि विष्णुइज्म के क्वेश्चन से जो है कि जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे रिलेटिंग है। बट जो है कि आज की डिस्कशन कुछ इस तरीके से होने वाली है कि यहाँ पे जो है कि हम अदर चीजों को भी पढ़ेंगे, मीन जो है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। और जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, यहाँ पे जो है कि हम उनको देखेंगे। बाकी जो है कि आस्तिक स्कूल, नास्तिक स्कूल, यहाँ पे बहुत ही है होलिस्टिक सेशन रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है कि डील खाली दो तरीके से कर रहे हैं। बट मान लीजिए हमारे पास अदर रिलीजन के क्वेश्चन आते हैं जो कि आगे चैप्टर्स में डील नहीं है, तो मैं इसी सेशन में इसको कवर कर लूंगा। बाकी ये सब सेशन हमने जो है कि प्रीवियसली कवर कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इससे जो है कि रिलेटेड स्टेटिक इन्फॉर्मेशन को भी मैंने आपको होलिस्टिकली कवर कराने की कोशिश की है। आई होप जो है कि ये सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने ये वीडियोस जो है कि नहीं देखे हैं यहाँ जैन रिलीजन तक, तो इसका जो है कि प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच है, तो वहां से जो है कि आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। और मेरी जो है कि आपसे अपील है कि आप भी अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठे, अपना जो भी नोट्स का वो चीजें हैं आप जो है कि साथ साथ में लिखते रहेंगे, तो ये जो है कि इजी पड़ेगा कि हमारे इस क्वेश्चंस में जितने भी इस टॉपिक में चीजें हैं उनको जो है कि कवर कर लेंगे, जो भी हमारे श्वेत भागवत रिलीजन है। और बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है कि हम रिलीजन से रिलेटेड सारी चीजें जो हमारी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसकी सारी चीजें पढ़ने वाले, लाइक जो है कि आपके अजीविका, चरवाका स्कूल, इन सबको जो कि पढ़ेंगे। तो आप यहाँ की विदाउट फर्दर डिले यहाँ पहली हेडिंग डालेंगे क्या, रिलीजन की, मीन जो है कि रिलीजन, जो है कि रिलीजन की हेडिंग डालेंगे। और जो है कि जब भी ऐसा कुछ वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आती है? रिलीजन सुनते ही पहले जब की चीज आपकी हिंदी माइंड में आती होगी, जिसे धर्म कहते हैं। और ये धर्म चीज क्या है? ये जो है कि कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू जो है कि धर्म स्टेब्लिश हुआ, जिसने जो है कि रिलीजन की फॉर्मेशन की। जैसा कि हमारे जो है कि जानते हैं, हम रिलीजन होते हैं, जब धर्म माइंड में आते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे माइंड में? हिंदुइज्म, जो कि हमारा जो है कि रिलीजन है। और जो है कि वी हैव टू प्राइड टू बी हिंदुइज्म। साथ में जो है कि हमारे साथ जो है कि वर्ड आता है क्या? सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है कि हमारे माइंड में आता है, तो जो है कि हमें प्राउड होना चाहिए। अदर रिलीजन्स को भी हमें जो है कंटेम्प्रेरी देखना चाहिए, क्योंकि हम जो है कि हमारे इंडियन रिलीजन कॉन्सेप्ट में क्या फॉलो करते हैं हम लोग? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव फॉलो करते हैं। और सर्वधर्म समभाव के साथ साथ जो है कि उनकी प्रोस्पेरिटी, सर्वधर्म संपन्नता भी फॉलो करते हैं। तो ये चीज जो है कि आप याद रखेंगे। तो आइए इसी के साथ हमें अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि हिंदुइज्म, ये वर्ड हमारा जो है कि हिंदू वर्ड जो है कि ड्राइव है कहाँ से? हिंदू वर्ड जो है कि ड्राइव करता है फ्रॉम दी संस्कृत, जो कि संस्कृत वर्ड में जो है इसकी ड्राइव करता है। जो कि हमारे जो कि बात करें तो वो मीनिंग है सिंधु, या जो है कि इंडस रिवर, जो है कि इंडस रिवर से जो है कि रिलेट करता है वर्ड। जो कि हमने जो है कि अपने हिस्ट्री सेशंस में देखा था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब इवॉल्व हुई है। ये प्रीवियस सेशंस की बातें हैं। यहाँ पे जो है कि हम डील कर रहे हैं हिंदुइज्म, जो कि वर्ड हिंदू, जो कि हमारे वर्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। तो ये वर्ड का क्या है? थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन। हैशटैग ये फैक्ट नॉलेज है, तो ये आप याद रखेंगे। अदर टू कौन है? अदर जो है कि आपका क्रिश्चियन रिलीजन, और जो है कि इस्लामिक रिलीजन। तो ये जो है कि अदर रिलीजन है, जो कि टॉप टू रिलीजन है। बाकी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे रिलीजन, जैसे हमारे हिंदुइज्म से ही ड्राइव होके जो है कि अदर रिलीजन है, जैसे जैनिज्म, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा, उससे पिछले चैप्टर में हमने बुद्धिज्म पढ़ा। और जो है कि अदर रिलीजन देखे तो इंडिया में जो है कि सिखिज्म एक रिलीजन है। और भी जो है कि वर्ल्ड के रिलीजन की बात करें तो जो है कि जुडाइज्म हो गया, जो कि आपका टाओइज्म, टाओइज्म भी एक रिलीजन है। जो कि अदर रिलीजन बहुत सारे रिलीजन, यहाँ पे जो है कि आपके पॉलिथिसिज्म हो गया, जिसमें भी जो है कि एंड में इज्म लगा देते हो, एक तरह का रिलीजन है। बाकी पॉलिथिज्म के बाद जो है कि आप देखेंगे पारसीज हो गए। देन जो है कि आपके बाही बा बहाई रिलीजन, जो कि जो लोटस टेम्पल वाला फॉलो होता है। तो ये सब जो है कि बहुत सारे रिलीजन जो है कि है। यहाँ पे जो है कि मैं बात करने वाला हूँ हमारे इस रिलीजन कॉन्सेप्ट से, हिंदुइज्म के। तो यहाँ पे जो है कि ये रिलीजन जो है कि हमारा इवॉल्व कैसे हो गया है, जो कि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी सारी चीजें जो आपको बताई, जो कि इसको जो है कि सम अप करने के लिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे इंडियन जो कॉन्सेप्ट में रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हो गया था। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ द रिलीजन देखेंगे। यहाँ इवोल्यूशन की बात करेंगे तो मैं आपको जो है कि थोड़े एग्जांपल के थ्रू और अपनी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूंगा कि जैसा हमने देखा था कि हमारी हिस्ट्री में मैंने आपको टाइमलाइन जब समझाई थी, तो जो है कि जो पैलेस्टीन एज मीन्स आइस एज के खत्म होते ही कौन सा एज हुआ था? स्टोन एज हुआ था। स्टोन एज के बाद जो है कि आपको याद आ रहा होगा कि चैल्कोलिथिक एज था, ठीक। जो कि मैं आपको जो है कि समझ करता हूँ, स्टोन एज जो है कि लगभग आपका जो है कि नियोलिथिक एज, जो कि लगभग 4000 बीसी तक चला था, जो कि 33 लाख से स्टार्ट होते हुए 33 लाख बीसी से। देन जो है कि इसमें मीजो था, मीजो पीरियड था। पैलियो पैलियो ओल्ड एज था, मीजो मिडल था, और जो है कि नियोलिथिक जो है कि न्यू एज था। देन जो है कि चैल्कोलिथिक आया था। चैल्कोलिथिक जो है कि हमारे जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स फॉलो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स की वजह से। देन जो है कि इसके बाद जो है कि हमारे जो है कि ब्रॉन्ज की डिस्कवरी होने के बाद जो है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि खत्म होते होते जो है कि टाइम पीरियड लगभग 1500 बीसी हो गया था। देन जो है कि आयरन की डिस्कवरी से हमारा एक वैदिक एज का प्रोस्पेराइजेशन होता है। वैदिक एज के बाद जो है कि हमने जो कि
इसमें जो है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को देखे थे, वही कॉन्सेप्ट जो है कि काउंटर करने के लिए वैदिक जो है कि यहाँ पे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को काउंटर करने के लिए जो है कि बुद्धिज्म जो है कि जैनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो यही इवोल्यूशन की बात करूंगा यहाँ पे, जो है कि रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, इसके एविडेंसेस कैसे कैसे मिलते हैं, हम जो है कि कहाँ 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 देख पाते हैं कि हमारा जो है कि ये रिलीजन इवॉल्व होता है। तो ये जो है कि देखेंगे कि जैसा कि मेसोलिथिक, यहाँ पे मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक में जो है कि हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो कि ऐसे कोई चीजें नहीं थी, बस यहाँ पे हमें एक चीज इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज द डांस एंड रिचुअल्स। यहाँ पे जो है कि आइडियल वर्शिप और ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हम जो है कि डांस एंड रिचुअल से देखते हैं कि हमें जो है कि डांस एंड रिचुअल देखने को मिलते हैं कहाँ पे, रॉक पेंटिंग्स हो गई या केव पेंटिंग्स में जो है कि देखने को मिलते हैं। इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यहाँ भीमबेटका केव, जो है कि अभी कौन सी केव है, भीमबेटका केव ऑफ दी मध्य प्रदेश, जो है कि मैंने आपको जो है कि ये साइट्स में बताया था, भीमबेटका केव जो है आपकी कहाँ पे है, एमपी में। वहां पे कुछ ऐसी चीजें रॉक पेंटिंग्स में देखने को मिलती है कि लोग जो है कि बीच में जो है कि फायर जल रही है और यहाँ पे साइड साइड जो है कि लोग डांस कर रहे हैं। तो इससे जो है कि हम जो है कि थोड़ा गेस करते हैं यहाँ पे जो है कि थोड़े डांस प्रैक्टिस जैसे कि मीन्स यहाँ पे जो है कि नेचर वर्शिप है, ऐसा कुछ जो भी होता था रिचुअल जो है कि सब जैसे सेक्रीफाइस जैसे एक्टिविटी में भी दे परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे जो है कि ये गैसिंग लगाई गई। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो हम जो है कि न्योलिथिक में थोड़ा एविडेंसिंग देते हैं। तो यहाँ पे जो है कि न्योलिथिक पीरियड में जो कि मोस्टली जो है कि पैस्चर्स बन जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। वहाँ पे देखते हैं इंडस वैली रिवर में, जो कि हमारी इंडस वैली रिवर है, वहाँ पे जो है कि ये लोग रहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थोड़े जो है कि हम पास जाए तो इंडस वैली रिवर में ये जो है कि जो भी बरियल्स होते हैं, मीन डेड बरियल्स, उनको जो है कि थोड़ा इस तरीके से किया गया है जहां से हम जो है कि इनके डेड बरियल के मैनर को देख के, मीन जो है कि जैसे ये दफनाए गए हैं, वहां से हम जो है कि थोड़ा अनुमान लगाता है कि इट सजेस्टेड दैट कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल जो है कि प्रैक्टिसेस हुई हैं, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। और ये कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी पिट है, मीन जो है कि ये जमीन, इसके नीचे जो है कि पिट बरियल है, ये पिट बरियल है अगर, तो यहाँ पे जो है कि डेड के साथ साथ कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, है ना, डॉग्स, कोई डॉग है उनका जो है कि पेट मिल गया है। बाकी इनके जो है कि कोई गोल्ड ऑर्नामेंट ये सब जो है कि देखने मिले हैं। अर्न बरियल में देखा जाए तो जो है कि यहाँ पे हमें जो है कि डबल बरियल्स भी मिले हैं, और जो है कि अर्न बरियल में देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है कि सामान जो है कि उनकी जो भी मतलब बॉडी होती थी उसके साथ साथ जो भी सामान दफना दिए जाते थे। तो दैट्स वाई हम वहां से गैसिंग करते हैं कि न्योलिथिक पीरियड में कुछ इस तरीके से शायद में भी जो है कि वर्शिप या जो है कि नेचर जो है कि चीजें काम करती थी, है ना। और जो है कि यहाँ पे जो है कि आप इसको जो है कि देखेंगे तो ये दो चीजें हमने क्लियर की मैंने आपको, कि मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में कैसे कैसे जो है कि प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एविडेंसेस, तो टेम्पल के एविडेंसेस तो कहीं देखने को नहीं मिले, जो कि मैं आपको प्रीवियस सेंसस में बता चुका हूँ। टेम्पल वर्शिप के एविडेंसेस देखने को नहीं मिले हैं, नो टेम्पल्स। बट यहाँ देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्शिप, जो कि नेचर वर्शिप के साथ साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है कि हमें एविडेंस क्या मिला है, मदर गॉडेस मिली है, एक मदर गॉडेस जो कि सिंबल है वहाँ पे फर्टिलिटी की, जो है कि आपको जो है कि थोड़ा याद आ रहा होगा, तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन मदर गॉडेस पढ़ा था, वो जिसको सिंबलाइज करती है फर्टिलिटी की, इसके वूम से जो है कि आउट होती है जो की चीजें। तो वो जो है कि देखेंगे आप एक इमेज के तौर पे था। और वहां पे दूसरा प्रोमिनेंट एग्जांपल था पशुपति शिवा की सील, पशुपति शिवा की सील, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये जो है कि हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि वर्शिप से रिलेटेड हो। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है कि प्रेजेंस ऑफ दी फायर अल्टार्स। अभी फायर अल्टार जो है कि हवन कुंडली जैसा जो है कि मीन जो है कि इस तरह से जो है कि फायर अल्टार्स जो है कि हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें फायर जो है कि जलन के जो है कि प्रधान है। तो ये जो है कि हमें देखने को मिलते हैं साइट्स लाइक दी कालीबंगा और इन सब साइट पे। तो ये जो है कि हमें एविडेंसेस देते हैं कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग में भी जो है कि वर्शिप करते हो। बाकी जो है कि फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है कौन सा टाइम, आपका वैदिक एज का टाइम आता है। वैदिक एज के टाइम के में तो आपको जो है कि देखने को मिलता है कि जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में सैक्रिफिशियल एक्टिविटीज चलती है वहाँ पे, जो कि गॉड लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद जो है कि मेंशन करता है, जो कि हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द हिंदुइज्म है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द हिंदुइज्म है। तो यहाँ पे जो है कि हमें देखने को क्या मिलता है कि हमें इंद्र, वरुणा, अग्नि, ऐसे भगवान जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हम जो कि ये प्रेजेंस पाते हैं कि यहाँ पे जो कि गॉड की वर्शिप होने लगी थी। और जो कि यहाँ देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आ रहे थे। यहाँ पे जो कि फायर सेक्रीफाइसेस थे। बाकी जो कि मैंने सोसाइटी पॉलिटी इकोनॉमी ये जो कि आपके वैदिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। देन जो है कि धीरे धीरे हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कि गॉड लाइक जो है कि आपके रुद्र, जो कि शिव जी के जो कि वो माने जाते हैं कि रुद्र गॉड। बाकी यहाँ विष्णु गॉड जो है कि, और जो है कि आपके ब्रह्मा जैसे जो है कि गॉड जो है कि अप्रिय होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमें पहली बार देखने को मिलता है कि हमें जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में कि गॉड का कॉन्सेप्ट जो है कि बहुत ही अच्छे से इमर्ज हो चुका है। और यहाँ पे हाईली प्रीस्टली एक्टिविटीज होने लगी हैं। यहाँ पे जो है कि हाईली जो है कि प्रीस्ट डोमिनेंस और जो है कि प्रीस्ट एक्टिविटीज जो है कि बहुत अच्छे से होने लगी, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। बट यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है,
हमारे पास ठोस एविडेंसेस नहीं है कि यहाँ पे आइडियल वर्शिप की जा रही थी कि नहीं। यहाँ पे जो है कि देयर इज नो परफेक्ट एविडेंसेस टू डिस्क्राइब दैट कि यहाँ पे जो है कि आइडियल वर्शिप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो है कि हमें पहली बार जो है कि आइडियल वर्शिप के जो है कि जो है कि एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ तक जो है कि मैंने आपको जो है कि जो डिस्क्राइब किया, यहाँ तक जो है कि क्या है कि हमारे पास जो है कि आईवीसी तक जो है कि आइडियल वर्शिप जो है कि देखने को नहीं मिलती है। देन जो है कि हम आगे देखें, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं टाइम पीरियड में जो है कि हमारे पास जो है कि जैसे मौर्यज आते हैं, मौर्यज आते हैं, देन जो है कि पोस्ट मौर्यज आते हैं, जो कि हम जो है कि आगे वाले डिस्कशंस में जो है कि इससे क्वेश्चन देखेंगे, अभी जो है कि ये चैप्टर समय पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं पहली बार जो है कि एविडेंसेस मिलते हैं गुप्ता पीरियड। जब गुप्ता पीरियड आता है तब हमें सॉलिड एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे जो है कि क्या, यहाँ पे आपकी आइडियल वर्शिप भी हो रही है, मीन्स यहाँ पे जो है कि पूजा पाठ जो है कि बाकायदा आइडियल वर्शिप हो रही है। यहाँ पे जो है कि टेम्पल के एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि टेम्पल्स जो है स्टार्ट टू बिगिन, जो है कि टेम्पल जो है कि टेम्पल बिल्डिंग जो है कि स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं आगे सेशंस में आपको पढ़ाऊंगा। जब टेम्पल्स बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, ये आपको ब्रीफली याद रखना है। जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे स्टेज में, जैसे पहले क्या आता है, रॉक कट साइन बनती है, मीन जो कि रॉक कट साइन मीन ये हमारे मौर्य पीरियड से ही शुरू हो जाते हैं, रॉक कट साइन बनेंगी। देन जो है कि केव टेम्पल्स बनते हैं। केव टेम्पल्स के बाद जो है कि टेम्पल हमारे जो है कि लगभग 5 स्टेज में डेवलप होता है, जिसमें जो है कि पहला जो है कि रेस प्लेटफॉर्म टेम्पल होता है, मीन जो है कि यहाँ से जमीन से कुछ ऊपर पे जो है कि ऐसे रख के जो है कि यहाँ पे जो है कि आइडियल वर्शिप करके और यहाँ पे तोरनास बना दिए जाते हैं, पिलर्स बना दिए जाते हैं कि ओपन टेम्पल होता है। देन जो है कि फ्लैट रूफ टेम्पल्स बनते हैं। इस तरह के जो है कि टेम्पल्स की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ से हमें जो है कि गुप्ता पीरियड से खासकर एविडेंस मिलते हैं कि हमारे पास जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कि हमारे पास टेम्पल्स और ये सब चीजें जो है कि डेवलप हो गई है। पूजा पाठ ये डेवलप हो चुका है, पूरा एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है कि यहाँ पे रिलीजन जो है कि बन चुका होता है हिंदुइज्म का, जिसको जो है कि हम यहाँ से जो है कि मोस्ट हमारे एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ तक जो है कि चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि मीन जो है कि रिलीजन के हमारे पास कंसोलिडेटेड एविडेंस क्या है, उसका जो है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। और यहाँ पे जो है कि एक चीज जान लीजिए, मीन्स रिलीजन, तो रिलीजन में दो चीज होती है, एक होता है आपका सेक्ट बन जाए, या जो है कि सेक्ट बन जाए, एक होता है कि कल्ट बन जाए। अब ये सेक्ट और कल्ट क्या है, तो इसके बारे में ब्रीफली आप जो है कि सम अप कर लेंगे चीजों को। तो ये सेक्ट और कल्ट है क्या, तो सेक्ट और कल्ट नथिंग बट, सेक्ट क्या होता है, सेक्ट आपका जो है कि इमर्ज होता है कहाँ से, कोई भी जैसे मीन्स स्प्लिट फ्रॉम, जो जो भी कोई सेक्ट बन रहा है, दैट दैट इज ये जो है कि स्प्लिट फ्रॉम द लार्जर रिलीजन, मीन जो है कि कोई लार्जर रिलीजन से कोई सेक्ट जो है कि अलग हो जाए। मीन जो है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे कि हिंदुइज्म एक बड़ा रिलीजन था, हिंदुइज्म एक बड़ा रिलीजन था, बट ड्यू टू द डिफरेंस यहाँ पे जो है कि वैष्णविज्म जो है कि वैष्णविज्म जो है कि वैष्णविज्म आ गया और सिविज्म आ गया। तो ये जो है कि ये जो है कि हमारे क्या है, ये दिस इज द सेक्ट्स, ये जो है कि हमारे रिलीजन से अलग आ गए। यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, जो बुद्धिज्म बने, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो जो है कि बुद्धिज्म जैनिज्म इन्होंने क्या किया है, वो अलग नहीं, यहाँ ने जो फिलोसफिकल डिफरेंस हो रहे हैं, इन्होंने अलग रिलीजन ही बना दिया। तो ये अलग रिलीजन है। इनमें जो है कि मैंने आपको सेक्ट्स पढ़ाए होंगे कि बुद्धिज्म में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स पढ़ाए होंगे, जैसे जैनिज्म के जो है कि आपके दिगंबर्स हो गए या श्वेतांबर्स हो गए। यहाँ पे मैंने महायान और हिनयान पढ़ाया था, महायान और हिनयान में भी डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्ट्स हो गए। यहाँ दिगंबर के भी सब सेक्ट, 13 पंथी, 20 पंथी, ये सब जो है डिफरेंट इनके सेक्ट्स हैं। ये तो रिलीजन है। बाकी जो है कि सेक्ट का मीनिंग यही होता है कि ये किसी मेन रिलीजन से जो है कि स्प्लिट फ्रॉम दी लार्जर रिलीजन, किसी मेन रिलीजन से ड्यू टू फिलोसफिकल डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू फिलोसफिकल डिफरेंस दैट जो है कि अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो वो जो है कि हमारे सेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको ये समझा दिया। बाकी ये सब जो है ये बहुत ही छोटे ग्रुप हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं। ये जो करने वाले होते हैं ये वर्किंग क्लास के पीपल होते हैं, वर्किंग क्लास और इतनी ग्रुप के जो कि ये लोकली जो है कि फाउंड होता है। तो ये सब जो है कि सेक्ट के बारे में आप याद रखेंगे। देन जो कल्ट होता है, कल्ट क्या होता है, इट इज दी मीन जो है कि यहाँ पे एक नया रिलीजन बन जाए। जैसे यहाँ पे कल्ट, कल्ट का मतलब यहाँ हो गया जो कि अंधविश्वास, जैसे कल्ट हम जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को कल्ट कह सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू रिलीजन आ जाए अंडर ए लीडर, अंडर लीडर, मीन जो है कि यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म जो है कि ये सब जो है कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर वो एक अलग रिलीजन है। यहाँ पे जो है कि न्यू रिलीजन एक अंडर लीडर आ जाए किसी भी एक सेक्ट से निकल के, सेक्ट किसी एक सेक्ट से निकल के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जो है कि हमारा सिविज्म से निकल के जो है कि एक नई किसी भी एक लीडर के अंडर आके, जैसे अघोरीज बन जाते हैं, अघोरीज हो गए, नागा साधु हो गए, दे आर एग्जाम्पल ऑफ दी नागा साधु, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द कल्ट। तो ये जो है कि आप यहाँ बेसिकली डिफरेंस याद रखेंगे। ये क्या होगा, नया रिलीजन फॉर्म करेंगे अंडर दी एनी लीडर। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे सिविज्म के अंडर से जो है कि बहुत सारे कल्ट निकल के आए, अघोरी और नागा साधु। बाकी ये जो है कि मीडियम इन ग्रुप हो सकते हैं, ठीक, ये जो है करने वाले मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं। ये सब जो है कि बेसिक डिफरेंस है जो कि आप याद रखेंगे। ये फैशनेबल होते हैं, फैशनेबल, एंड दीज आर दी नेशनल रिलीजन, जो कि नेशनल पूरे जो है कि नेशनल लेवल पे होते हैं। ये लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है। ठीक, यहाँ तक मैंने जो है कि आपको जो है कि कुछ जो है कि डिफरेंस समझाने की कोशिश की जो कि हमारे रिलीजन में
व्हाट कैन बी कॉल्ड सेक्ट और क्या कल्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो कि मैंने एक बात बताई थी आपको, ये पॉइंट याद रखेंगे। ये बात ड्यू टू दी फिलोसफिकल डिफरेंस, यहाँ पे फिलोसफिकल डिफरेंस की वजह से होता क्या है, ड्यू टू दी फिलोसफिकल डिफरेंस यहाँ पे जो है कि जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारे वैदिक एज था, वैदिक एज, तो उसमें जो है कि मैंने आपको लिटरेचर में जो कि हिंट दी थी कि वेदास जो है लिखे गए, तो वेदास हमारे जो है कि मेनली 4 वेदास थे, मीन जो है कि आपके कौन-कौन से याद करूँगा, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और जो है कि सामवेद था, अर्थवेद था। तो इन वेदास में भी हमारे पास जो है कि इनके 4 पार्ट्स होते थे, जैसे अर्यन अर्यनकास हो गए, अर्यनकास हो गए, यहाँ पे ब्रह्मणास होते थे, ब्रह्मणास होते थे, अर्यनका, ब्रह्मणास, उसी में जो है कि उपनिषेद होते थे। तो जो ये उपनिषेद होते थे, ये क्या होते थे? दीज आर दी फिलोसफिकल टेक्स्ट। ये क्या होते थे? फिलोसफिकल फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे। तो ये आपको याद आ रहा होगा कि वेदास में जो है कि हमारे पास हर जो है कि हर वेदा के जो है कि 4 पार्ट होते थे, ब्रह्मण, अर्यनका, संहिता, संहिता और जो है कि उपनिषेद। उपनिषेद जो है कि क्या होते थे? हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे। तो इस फिलोसफिकल टेक्स्ट की वजह से हमारे पास मेनली क्या होता है, 2 स्कूल डेवलप होते हैं। देखिए 2 स्कूल डेवलप होते हैं मेन, जो कि हमारे उपनिषद को जो है कि फिलोसफिकल टेक्स्ट की वजह से यहाँ पे जो है कि मेजर 2 स्कूलों का कंट्रीब्यूशन आता है, जो कि आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल करते हैं। ये जो है कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया, बाकी आगे देखेंगे। आस्तिक को जो है कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल और जो है कि नास्तिक को क्या कहते हैं? हेट्रो हेट्रोडॉक्स हेट्रोडॉक्स स्कूल। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ उसमें काम आएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि पहले जो है कि इससे पहले ये चीजें जो है कि सम अप करने से पहले, या पहले हम जानते हैं कि इसको जानने से पहले, मेजर स्कूल जानने से पहले पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट आर दी डिफरेंट मीन्स। यहाँ पे मैं जब बताना चाहूंगा जो कि मेजर, यहाँ पे देखिए टोटल जो है कि 4 मेजर सेक्ट्स होते हैं हमारे हिंदुइज्म के, मेजर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो यहाँ पे देखिए अब आपको जो है कि डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेक्ट होता है क्या होता है, और जो कल्ट क्या होता है। तो सेक्ट क्या है? हमारे राजल रिलीजन से निकल के आए हुए छोटे छोटे। तो यहाँ पे 4 मेनली कौन से जो है कि हमारे रिलीजन है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। पहला है वैष्णविज्म, जो कि पहला रिलीजन है वैष्णविज्म, ठीक, जिसके बारे में अभी जो कि बताऊंगा। पहले चारों रिलीजन जानिए, वैष्णविज्म है। सेकंड रिलीजन है आपका सिविज्म, जो कि आपका जो है कि सेकंड रिलीजन कौन सा है? सिविज्म है। तीसरा जो है कि मेजर सेक्ट है आपका जो है कि शक्तिज्म, जो है कि शक्ति शक्तिज्म, जो है कि ये तीसरा जो है कि मेजर रिलीजन है। स्पेलिंग जो कि आपको राइटिंग हो समझ में आ रही होगी। जो है कि तो चौथा है स्मार्टिज्म कह लीजिए या स्मार्टिज्म। देखिए इंग्लिश में जो कि लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ जैसे कुछ और जैसा है। जैसे ये है काल को तो कला लिखा जाएगा, तो ये उसी तरीके से थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वैष्णविज्म, सिविज्म, शक्तिज्म और जो है कि स्मृतिज्म, ये जो है कि 4 रिलीजन है। ये जो है कि क्या है, देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा फोकस किस पे रहता है? फोकस ऑन द लॉर्ड विष्णु, जो है कि यहाँ पे जो है कि मेन डायटी है हमारे लॉर्ड विष्णु और इनके अवतार एंड हिज अवतार। तो इनके अवतार कौन से हैं? जैसे जो है कि विष्णु के अवतार जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, जो है ये जो लोग हैं मीन्स राम भगवान, कृष्ण भगवान, जो भी हमारे लॉर्ड विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वो वैष्णविज्म में इनकी पूजा होती है। यहाँ पे जो है कि एम्फेसाइज किया जाता है आपके भक्ति योग पे, मीन जो है कि भक्ति भावना यहाँ पे जो है कि एम्फेसाइज होती है, जो कि हमारे पुराणास, जो कि हमारे पुराण पुराण जितने लिखे हुए पुराणास और जो है कि हमारे भगवत गीता में जो है कि ये सब जो है कि भगवत गीता, इसमें जो है कि मेंशन है। तो ये जो है कि वैष्णविज्म है, जो कि हम जो है कि यहाँ पे पढ़ेंगे आगे जाके। जो हमारे वैष्णविज्म में जो है कि अलवर संस होते हैं, जितने भी आपके अलवर संस होते हैं, 12 मेन अलवर्स थे, जो कि इसको प्रोपोगेट करने में भक्ति मूवमेंट जो कि हेल्प करते हैं, जो कि आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। देन जो है कि यहाँ पे देखिए वैष्णविज्म, ये जो है कि आपके जो है कि वैष्णविज्म जो है कि ये वैष्णविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका सिविज्म। सिविज्म में जो है कि देखें तो यहाँ पे जो है कि लॉर्ड शिवा इज दी मेन डाइटी, जो कि सुप्रीम माने जाते हैं सबसे, मीन जो कि ही इज दी क्रिएटर और द डिस्ट्रक्टर और द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे देखें तो बहुत सारे सबसेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे नाथपंथी हो गए इनके, नाथपंथी, लिंगिया लिंगियातिज्म और बाकी जो है कि देखें तो यहाँ पे सबसेक्ट हैं जो कि कौन से आपके अघोरी हो गए, अघोरी, और बाकी जो है कि नागा साधु, ये जो है कि इसके सबसेक्ट्स माने जाते हैं। देन जो है कि आपके शक्तिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो है कि किसकी वर्शिप होती है? डिवाइन मदर जो कि हमारी माता पार्वती कह लीजिए, माता पार्वती डिवाइन मदर, जो कि शक्ति के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो है कि इनकॉर्पोरेट किया किससे किया जाता है? जैसे आप जो कामाख्या टेम्पल सुना होगा, तो वहाँ पे तांत्रिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तांत्रिक और नॉन तांत्रिकिज्म, जैसे काली माता हो, ये सब जो है यहाँ पे नॉन तांत्रिज्म ट्रेडिशन जो है कि फॉलो किया जाता है। देन जो है कि स्मार्टिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि मेनली जो है कि लिबरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, मीन्स जो है कि लिबरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, देखिए स्मार्टी नाम में तो ये लिबरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ मेनली 5 और 6 डाइटीज की पूजा होती है, 5-6 डाइटीज की पूजा होती है। वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जैसे आपके गॉड विष्णु मीन्स लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा यहाँ पे देवी, और जो है कि इनके जो है कि फैमिली मेंबर्स जो हो गए, गणेश हो गए, जैसे दुर्गा माँ हो गई। देन जो है कि इनको जो है कि पूजा करते हैं। बट यहाँ पे कंसीडर क्या किया जाता है कि सुप्रीम रियलिटी क्या है?
सुप्रीम रियलिटी है, सुप्रीम रियलिटी इज दी ब्रह्मांड। तो जो है कि सुप्रीम रियलिटी कौन है, ब्रह्मा या ब्रह्मांड कह लीजिए, जो है कि ये सुप्रीम रियलिटी है। तो अब तक के जो है कि सेशन में हमने देखिए क्या सम अप कर लिया है, ये जो है कि मैं आपको जो है कि एक बार रिकॉल करा दूं, इतने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जान लिया कि ये जो हिंदुइज्म है, मीन जो है कि हिंदुइज्म ये धर्म जो है कि क्या होता है, हमारे पास रिलीजन के नाम से सुनते हैं धर्म, तो हिंदुइज्म के हमारे माइंड में आता है तो वो क्या चीज है। देन जो है कि ये सब मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई। देन हाउ दिस इवोल्यूशन ऑफ द रिलीजन टेक प्लेस, तो यहाँ मेसोलिथिक में क्या एविडेंस मिलते हैं, नियोलिथिक में क्या मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक एज में जो है कि क्या डिफरेंस मिलता है। देन मैंने आपको बताया कि पहली बार जो है कंसोलिडेटेड टेम्पल और आइडियल वर्शिप जो है कि गुप्ता पीरियड में मिलती है, जो कि आने वाले सेशंस में देखेंगे। यहाँ सेक्ट और कल्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, इस रिलीजन से कैसे कैसे निकल के आते हैं, और उपनिषद हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें उपनिषद से कैसे आस्तिक और नास्तिक स्कूल का डेवलप होता है। और यहाँ हमने जान लिया कि व्हाट आर दी मेर फोर मेजर सेक्ट्स ऑफ द हिंदुइज्म। यहाँ पे मैंने आपको 4 मेजर सेक्ट्स बता दिए हैं हिंदुइज्म के, जो कि हमारे वैष्णविज्म, शिविज्म, शक्तिज्म और स्मार्टिज्म है। तो ये जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बेसिक डिटेल जो है कि जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वो है हमारे, देखिए व्हाट आर दी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे जो है कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करने वाला हूँ मैं। व्हाट आर दी डिफरेंट इंडियन स्कूल ऑफ दी फिलोसफी, यहाँ पे जो है कि हमारी ये बात होगी फिलोसफी की स्पेलिंग, जो कि क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हम मेजरली जो है कि हमारी जो है कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की जब बात होती है, इट मेजरली डिवाइडेड इनटू दी 2 पार्ट। यहाँ पे जो है कि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कि आपका आस्तिक स्कूल, आस्तिक जो कि हमारा ऑर्थोडॉक्स कह लीजिए, ऑर्थोडॉक्स विच बिलीव इन दी, में जो है कि ये वेदास को जो है कि एक्सेप्ट करते थे, दे एक्सेप्टेड दी वेदास। तो ये ब्रीफली याद रखना, आर्थिक और ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करेंगे, ये दे एक्सेप्टेड दी अथॉरिटी ऑफ द वेदास। और जब हम बात करते हैं नास्तिक स्कूल की, नास्तिक और जो है कि इसको हेटेरोडॉक्स कह लीजिए, हेटेरोडॉक्स स्कूल, हेटेरोडॉक्स स्कूल, तो ये जो है कि दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है कि हमारे जो कि सेक्ट जो है कि हमारे जो है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेक्ट और रिलीजन ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि स्कूल्स मतलब जो है कि अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की फिलोसफीज को इन्होंने रखा। तो यहाँ पे देखिए मेजर जो है की बात है क्या, तो यहाँ पे जो है कि पहले स्कूल फिलोसफी की बात है, जो है कि न्याय, न्याय स्कूल जो है कि स्टैब्लिश इसने किया था। देखिए यहाँ पे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ भी आपको जो है कि समझाने के लिए कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या है। देन जो है कि हम मूव करेंगे वन बाय वन कि ये चीजें है क्या। तो जो है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है न्याय स्कूल, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने, गौतम ने। गौतम जो है कि मतलब कि आगे बता दूंगा पूरा नाम, स्टैब्लिश बाय द गौतम। देन जो है कि सामख्य या सांख्य स्कूल कह लीजिए, सामख्य या सांख्य स्कूल जो है कि इन्होंने किसने, कपिला जो है कि ये जो है कि शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, जो कि कपिला जो कि इन्होंने स्टैब्लिश किया। देन जो है कि आपके वैश्विक स्कूल जो है कि वैश्व वैश्विशिका जो है कि इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, ये जो है कि किसने, कन्नड़, महर्षि कन्नड़ ने जो है कि इसको स्टैब्लिश किया। देन जो है कि आपका स्कूल, योगा स्कूल, वो किसने स्टैब्लिश किया, इन्होंने, पतंजलि ने जो है कि पतंजलि। देन जो है कि यहाँ पे आपका पूर्व पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो कि हमारे जो कि महर्षि जिमनी ने। और जो है कि यहाँ पे उत्तर मीमांसा, उत्तर मीम, आपका उत्तर मीमांसा जो है कि उत्तर मीमांसा स्कूल, मीमांसा, ये ऐसे है मीमांसा, ये इसको स्टैब्लिश किया इन्होंने भद्रयान, जो कि भद्रयान ने स्टैब्लिश किया, जिसको जो है कि हम जो है कि स्कूल ऑफ वेदांता भी कहते हैं, जिसके जो है कि सबसेक्ट्स जाने तो जो कि अभी बताऊंगा मैं। देन जो कि यहाँ पे देखिए ऑर्थोडॉक्स आस्तिक स्कूल में ये 6 मेन स्कूल होते हैं, न्याय, सामख्य, वैशिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिनको जो कि इन्होंने स्टैब्लिश किया, क्योंकि आगे जो है कि थोड़ी देर में डिटेल देख लेंगे कि। और नास्तिक में देखिए तो मेजर जो है कि आपके कौन आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिन्होंने जो है कि बिब्लिकल सुपरमेसी और जो है कि अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करते हुए कहा, जो कि ये चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद आते हैं आप कौन से मेन देखिए तो यहाँ पे चरवाहक जो है कि, और चरवाहक जिसे जो है कि आप जो है कि लोका लोका लोकयता भी कहते हैं। और बाकी इसके बाद जो है कि आपके कौन है, मेनली आजीविका, जो कि मैंने बताया था ये जो है कि मखाली घोष ने जो है कि स्टैब्लिश किया था, जो कि हमारे जैनिज्म के कॉन्सेप्ट से जो है कि स्प्लिट होकर जो है कि एक छोटा सा जो है कि डेवलप किया था। देन जो है कि अजनास, अजनास, और जो है कि लास्ट में आश्वत आश्वतवाद। ये जो है कि हमारे मेजर जो है कि हेटेरोडॉक्स स्कूल है, जो कि हमारे ब्रीफली जो है कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि हमारे उपनिषद की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी से अलग अलग जो है कि रिलीजन जो है कि स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो ये है। देन जो है कि हमारे जो उत्तर मीमांसा है, इसमें वेदांता, वेदांता में भी जो है कि हमारे पास सबसेक्ट्स हैं। तो इसको जो है कि आप एक बार ब्रीफ देखेंगे तो जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये जो है कि मेजरली 2 सबसेक्ट में डिवाइडेड है, जो कि क्या है, अद्वैत, अद्वैत और जो है कि द्वैत। यहाँ पे जो है कि ड्यूअलिज्म और मोनिज्म की कॉन्सेप्ट को जो है कि फॉलो करते हुए द्वैत और अद्वैत है। इसमें देखें तो आपका जो है कि द्वैत, अद्वैत जो है वो मेनली 3 जो है कि पार्ट में डिवाइड है, जिसमें जो है कि क्या क्या है, अद्वैत आपका जो है कि यहाँ पे अद्वैत जो कि किसने, हमारे शंकराचार्य जी ने फॉर्म किया था,
रामानुजाचार्य जी ने जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे जो है कि विशिष्ट अद्वैत की बात है, विशिष्ट अद्वैत जो कि किसने एस्टेब्लिश बाय दी, रामानुजाचार्य जो है कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। देन यहाँ पे शुद्ध शुद्ध अद्वैत जो है कि शुद्ध अद्वैत जो कि ये किसने एस्टेब्लिश किया था, शुद्ध अद्वैत, ये जो है कि एस्टेब्लिश बाय दी वल्लभाचार्य, ये जो है कि वल्लभाचार्य जी ने जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया था। और बाकी द्वैत जो है कि द्वैतवाद जो है, द्वैतवाद इट वाज एस्टेब्लिश बाय दी माधवाचार्य, ये जो है कि एस्टेब्लिश किसने किया था, माधवाचार्य ने इनको एस्टेब्लिश किया था। बाकी फिर यहाँ पे जो है कि आपका विशिष्ट अद्वैत और जो है कि द्वैत मिलते हैं, मीन जो है कि जो स्कूल एस्टेब्लिश बाय दी रामानुजाचार्य, मीन जो कि रामानुजाचार्य ने जो एस्टेब्लिश किया और माधवाचार्य ने एस्टेब्लिश किया, वो मिलके जो है कि यहाँ पे दो नए नए सेक्ट्स बनाते हैं, मीन जो कि दो नए स्कूल बनते हैं। कौन से, भेद अभेद, भेद अभेद जो कि हमारे निम बारका जी ने, जो कि बाय दी निम बारका जो है कि एस्टेब्लिश हुआ था। देन जो है कि आपके अचिंत्य अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, इन्होंने जो है कि एस्टेब्लिश किया। तो ये जो है कि चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया था। तो आई होप जो है कि इतनी चीजें जो है कि मैं आपको जो है कि एक बार जो है कि कराता हूँ तो ये क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको जो है कि मेन बता दिया कि जो कि हमारा हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में जो है कि मेनली सबसेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सबसेक्ट्स हैं, मेनली हमारे वैष्णविज्म, शिविज्म, शक्तिज्म, स्मार्टिज्म जो है कि, और फिर जो है कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें जिसमें आस्तिक स्कूल में जो है कि न्याय, समख्या, वैश्विक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा स्कूल है। और नास्तिक की बात करें तो जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाका, आजीविका, अजना और जो है कि अश्वत्थवाद है। और जो है कि हमारा वेदांता जो है कि फिर डिवाइड है द्वैत अद्वैत में। और जो है कि यहाँ पे जो है कि मोनिज्म ड्यूलिज्म की जो बात है, वहाँ पे जो है कि द्वैत जो है कि माधवाचार्य जो है कि हमारे जो है कि ये स्कूल जो है कि शंकराचार्य एस्टेब्लिश बाय रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये जो है कि माधवा निम्बका, और ये कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया, जिन्होंने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिलोसफी दी है। तो आइए उन फिलोसफीज को जो है कि मैं आपको थोड़ा जो है कि थोड़ा ब्रीफली जो है कि समअप करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें देखिए यहाँ पे जो है कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हेटेरोडॉक्स स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहला स्कूल तो हमारा कवर है ऑलरेडी, तो इसको जो है कि मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये जो है कि बुद्धिज्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देन जैनिज्म, ये भी प्रीवियस सेशन से हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला जो कि हम पढ़ते हैं कौन सा, यहाँ पे पहला स्कूल जो कि हम पढ़ते हैं अपना आपका जो है कि चरवाका। अब बिफोर गोइंग टू दैट मैं जो है कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए बिफोर गोइंग मूविंग दैट। यहाँ पे कैसा है, श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन क्या होता है, ये जो है कि आपने नाम सुना होगा कि व्हाट इज दी श्रमण ट्रेडिशन, ये जो है कि आपने नाम सुना होगा, जो कि डेवलप होता है हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। अब जो है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये डेवलप कैसे होता है, तो इसका जो है कि डेवलपमेंट है लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि कुनेट कहाँ से करता है, तो ये जो है कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेटर वैदिक में क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिचुअल परफॉर्म हो रहे थे, बहुत ज्यादा रिचुअलिज्म हो गया था, और ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी में आ गई थी, मीन जो है कि गॉड की पूजा, ये सब जो है कि अंधविश्वास बनना, यहाँ पे डॉगमा क्रिएट हो जाना किसी चीज का। देन जो है कि सुपरस्टिशियन जो है कि मीन जो है कि विश्वास, जो है कि अंधविश्वास का डेवलप होना, और जो है कि ब्रह्मनिकल कल्चर में जो है कि प्रीस्टली डोमिनेंस होना सोसाइटी में, इन सब चीज को जो है कि होल्ड अप करता है। तो यहाँ पे जो है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा क्या होती है, इन सब चीजों की वजह से लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी क्या हो जाती है, सोसाइटी गेट डिजोनाइज, में जो है कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन फैलने लगते हैं कि ये नहीं करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो पीपल होते हैं हमें जो है कि यहाँ पे जो कि सोसाइटी जो है कि डिसऑर्गनाइज रहती है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पीपल्स होते हैं, सम पीपल्स, वो जो है कि इंस्पिरेशन जो है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम दी उपनिषेध। उपनिषेध जो है कि मेजर रोल इन सब चीजों में प्ले करते हैं। क्यों, उपनिषेध में क्या है कि फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखा है, दो कुछ पीपल जो है कि इंस्पायर होते हैं उपनिषेद से। मीन जो है कि यहाँ पे श्रवण ट्रेडिशन क्या चीज है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लेटर वैदिक पीरियड में ये सब चीजें, अंधविश्वास, ये सब चीजें बढ़ गई, तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन क्रिएट हो गया था। बट इंस्टेड जो है कि सोसाइटी में कुछ पीपल्स थे जो कि हमारे इंस्पायर्ड थे उपनिषेध से, वो जो है कि क्या बन गए, वो जो है कि फिलोसफर में सीख करने लगे, नॉलेज को सीख करने लगे। एंड जो है कि उन्होंने जो है कि नॉलेज को सीकर्स को, दैट नॉलेज के सीकर जो भी सीख करके उनको क्या कहा जाने लगा, जो है कि श्रवण कहा जाने लगा। श्रवण कहा जाने लगा, जो कि हमारा बेसिकली मीन करता है क्या, कल्ट ऑफ वॉन्डरिंग मॉन्क्स, जो है कि वॉन्डरिंग मॉन्क्स जो है कि जो खोज खोज के जो है कि मेडिटेशन सबसे जो है कि नॉलेज को लेने लगे, तो उनको जो है कि श्रमण कहा जाने लगा। और जो है कि ये क्या करते थे तब तब जो है कि रिनाउंस कर देते थे सारी चीज को, रिनाउंस कर देते थे आपके वर्ड के, रिनाउंस द वर्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो इन्हें जो है कि श्रमण कहने जाएगा, ये जो है कि सच्चाई के खोज में जो है कि वर्ड के सारे प्लेजर्स को जो है कि रिनाउंस कर देते थे, छोड़ देते थे। दैट मेजर जो है कि कंट्रीब्यूट किया, जब जो है कि लोग जो है कि अपने नॉलेज को अटेन करके कंट्रीब्यूट करते थे, और जो है कि न्यू रिलीजन के कंट्रीब्यूशन में जो है कि फॉर्मेशन कर दिया, जैसे कि हमारे कौन से हैं, बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके बहुत सारे जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक दी आपके जो कि संसारा हो गया, जो कि निर्वाणा अटेन कर लीजिए, जो कि
फ्री फ्रॉम सेल्वेशन हो जाइए, यहाँ पे मोक्ष की बातें आती हैं, मोक्ष की बात आती है, आत्मा परमात्मा की बातें जो है कि यहाँ पे जो है कि यही लोग प्रोपोगेट करते हैं। तो ये जो है कि बेसिकली डन बाय दी दिस सर्मन ट्रेडिशन, जो है कि ये जो है कि हमारा सर्मन ट्रेडिशन है, जिसकी वजह से जो है कि हमारे न्यू रिलीजन फॉर्म हुए थे, हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म ऐसे रिलीजन फॉर्म हुए थे। तो ये जो है कि मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। एंड जो है कि जिसमें जो है कि पहली बात करते हैं हम लोग, पहली बात कर लेते हैं आजीविका की बात कर लेते हैं। पहली जो है कि मैं पहला रीजन जो है कि आपसे डिस्कस करता हूँ वो है आजीविका। तो यहाँ पे जो है कि हेडिंग डालेंगे आप आजीविका, और इसके बारे में जो है कि हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे क्या पे, क्या मैं जो है कि आजीविका जो है कि आजीविका सेक्ट के बारे में जो है कि डिस्कस करूंगा, आजीविका स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ये कौन थे, ये जो है कि स्टैब्लिश बाय थे, ये जो है कि देखिए क्या 5th सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश किया था किसने, मकाली घोष ने। यहाँ पे थोड़ा फास्टर स्पीड में चलेंगे। मकाली घोषाला जिन्होंने कि इसको स्टैब्लिश किया था, ये जो है कि पहले बरस को जैनिज्म से जो कि ये जो है कि हमारे जैनिज्म के 24 तीर्थंकर जो थे, 25 तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके जो है कि डिसाइपल थे। बट लेटर ऑन इनके जो है कि ओपिनियन में जो है कि डिफरेंस आ गए, जो है कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट में डिफरेंस आने से ये जो है कि स्प्लिट हो जाते हैं, जैनिज्म से जो है कि जैनिज्म से स्प्लिट हो गए, ये जो है कि एक नया जो है कि फॉर्म कर देते हैं क्या, ये जो है कि एक नया सेक्ट फॉर्म कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं ये लोग आजीविका। आजीविका सेक्ट के लोग जो है कि क्या होते थे, ये दे आर दी पीपल्स हु वंडर टू नेकेड, जो है कि नेकेड एथिस्ट होते थे, जो कि बिलीव क्या करते थे, ये लोग बिलीव करते थे, नेकेड एथिस्ट होते थे, दो हु बिलीव इन दी कर्मा, कर्मा फैटलिज्म, फैटलिज्म एंड एक्सट्रीम जो है कि पैसिविटी, जो है कि कर्म फैटलिज्म और एक्सट्रीम जो है कि पैसिविटी में जो है कि बिलीव करते थे। जो है कि इसका मतलब क्या होता है, जो है कि एक्सट्रीम फैटलिज्म का मतलब क्या होता है, फैटलिज्म का मतलब होता है आपकी नियतिवाद। नियतिवाद, ये नियतिवाद क्या है, नियतिवाद में जो है कि बिलीव करते थे जो आजीविका सेक्ट वाले, कि मीन जो है कि सब कुछ जो है कि डेस्टिनी के हिसाब से है, जो है कि बिलीव इन डेस्टिनी, मीन जो है कि जो पहले से हो मतलब डिसाइडेड है वही होना ही है। तो जो है कि ये लोग बिलीव करते थे डेस्टिनी में, मीन जो है कि सब कुछ जो है कि प्री ऑर्डर्ड है, प्री ऑर्डर्ड ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि नो वन इज फ्री फ्रॉम विल, जो कि अपनी विल से जो है कि कोई भी फ्री नहीं है। तो ये जो है कि इस पे बिलीव करते थे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, किसको, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को जो है कि फॉलो करते थे, जिसमें जो है कि कर्मा क्या है, कर्मा एज दी फैलेसी, कर्मा एज दी फैलेसी है, मीन जो कि कर्मा जो है कि हमारे जो है कि एक भूल है, जो कि क्या कर रही है, इंटरप्शन कर रहा है किस चीज में, दोज मीन जो है कि दीज कर्माज आर इंस्ट्रप्शन इन दी गॉड प्लान, जो कि गॉड ने जो प्लान कर रखा है हम उसमें जो है कि इंटरप्ट कर रहे हैं। तो यही जो है कि चीज फॉर्म क्या करती है इनकी, ये चीज फॉर्म करती है क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ इनएक्शन, जो है कि हमारे जो है कि आजीविका सेक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ इनएक्शन की बात है। और यही लोग जो है कि आजीवक बन जाते हैं, आजीवक बन जाते हैं कि जो है कि चल रहा है चलने दो। और यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि वेदास को इन्होंने रिजेक्ट किया था, दे रिजेक्टेड द वेदास, और जो है कि अब जो है कि मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल की बात करते हैं। तो ये सब चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारे आजीविका सेक्ट के बारे में, जो कि इससे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया क्या, कि यहाँ पे जो है कि आपको याद कर रखना है कि आजीविका सेक्ट जो है कि स्टैब्लिश हुआ था, मकाली घोष जो है कि हमारे जो है कि जैनिज्म के डिसाइपल थे, मकाली घोष, जिन्होंने जो है कि स्प्लिट होने की वजह से जो है कि सेक्ट का जो है कि फॉर्मेशन किया, जो कि नेकेड रोम करते थे। यहाँ पे कर्म जो है कि फैटलिज्म की बात है, नीतिवाद की बात। इस नीतिवाद में जो है कि बिलीव करते हैं कि सब कुछ पहले से जो है कि रच रखा है, जो भगवान ने, उसमें जो है कि इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो ये जो है कि आजीविका सेक्ट की मेन फिलोसफी है, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट आपको बताता हूँ चरवाका। अब यहाँ की जो है कि चरवाका स्कूल की, तो यहाँ पे जो है कि हेडिंग डालेंगे क्या, चरवाका स्कूल के बारे में जो है कि हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे चरवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कूल जो है कि स्टैब्लिश किया था किसने, ये जो है कि आप जो है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कि दूसरा नाम है लोकायत स्कूल का नाम है, जो है कि बाय बृहस्पति, जो है कि इनिशियली जो है कि इसको जो है कि बृहस्पति ने जो है कि स्टैब्लिश किया था। बट लेटर ऑन जो है कि इसको जो है कि प्रोपोगेट किया अजीत अजीत केश का ब्लिन ने, जो कि स्टैब्लिश किया, जो कि अराउंड 600 जो है कि बीसी जो है कि फॉर्म हुआ था। यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये जो है कि आजीविका सेक्ट जो है कि आपका क्या है, कंटेम्प्रेरी टू दी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, इसका टाइम पीरियड बुद्धिज्म और जैनिज्म से कंटेम्प्रेरी है, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि चरवाका जो है कि 600 बीसी में जो है कि फॉर्म होता है बाय दी बृहस्पति एंड जो अजीत कश्मकम्बलिन, ये जो कि याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि देखिए क्या फॉलो होता है, यहाँ पे जो है कि फिलोसफी फॉलो होती है आपकी, जो है कि जो भी पर्पस ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपकी मैक्सिमम हैप्पीनेस को अवॉइड करना। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि फिलोसफी ऑफ जो है कि कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस को अटेन करना, अवॉइडिंग द पेन, ये जो है कि इस चीज को जो है कि प्रोपोगेट करते हैं। बाकी ये बिलीव किसके पे करते हैं, ये थ्योरी ऑफ दी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवाद पे बिलीव करते हैं। ये प्रत्यक्षवाद क्या होता है, प्रत्यक्षवाद होता है कि मीन जो है कि खाली जो है कि फिजिकल वर्ड जो है कि वर्ड जो है कि खाली फिजिकल वर्ड जो है कि एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी आपके जो भी ये सोल हो गया, मीन जो है कि आत्मा, गॉड, पाप पुण्य, पाप
पुण्य, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, इल्यूजन है। मीन जो है कि ये सब जो है कि इल्यूजन है, ये सब जो है कि रियली जो है कि इमेजिनेशन में है, ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, खाली जो है कि फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मीन्स जो है कि ये लोग ये बात करते थे, प्रत्यक्षवाद की थोड़ी ये बात करती थी, ये लोग बिलीव करते थे कि कोई भी लाइफ नहीं है आफ्टर द डेथ, दे डो नॉट बिलीव दी आफ्टर दी लाइफ आफ्टर द डेथ, कोई भी बात नहीं है, ओनली फेथ पे बिलीव करते थे। मीन जो है कि फेथ फेथ इज जो है कि जो भी विश्वास आप अंधविश्वास बना रहे हैं, कोई भी विश्वास बना रहे हैं, इज डिस्ट्रॉयड बाय दी डिस्ट्रॉयड बाय डिस्ट्रॉयड बाय आपकी ट्रू नॉलेज, जो भी ट्रू नॉलेज है उससे जो है कि ये चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जो है कि इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जैसे देखते हैं तो यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन बनता है क्या, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स में से ये 4 एलिमेंट को ही एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे जो है कि एक्सेप्ट करते हैं अर्थ, फायर, वाटर, वाटर, ये देखिए प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछा हुआ है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी किसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्काई को ये लोग जो है कि 5 एलिमेंट जो कि हमारे 5 तत्व होते हैं उसको जो है कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो है कि बेसिकली मैंने बता दिया किसके बारे में, ये चरवाका के बारे में बता दिया और आजीविका के बारे में हमने पढ़ लिया। देन जो है कि नेक्स्ट जो है कि आपको बता देता हूँ किसके बारे में, यहाँ पे नेक्स्ट जान लीजिए किसके बारे में। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है अश्वत्थवाद, जो कि हमारे कौन से नेक्स्ट नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, अश्वत्थवाद जो है कि स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जो कि किसने स्टैब्लिश की थी, आपके पखुदा पखुदा कात्यायन जो कि स्पेलिंग जो कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ये जो कि 600 बीसी में ये भी एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे जो है कि ये लोग कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी जो है कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी जो है कि परमानेंट नहीं है। ये जो लोग ये इसको प्रोपोगेट करते हैं, मीन्स नो गॉड, कोई भी भगवान नहीं है, ना कोई सोल है, ना कोई लाइफ है आफ्टर डेथ, जो है कि ठीक इस चीज को जो है कि ये लोग प्रोपोगेट करते हैं, रिजेक्टेड द वेदास, ऐसी चीजें करते हैं। और ये लोग जो है कि 5 एलिमेंट की जगह जो है कि 7 एलिमेंट को मानते हैं, जिसमें जो है कि आपका क्या क्या होता है, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, आपकी हैप्पीनेस हो गई, हैप्पीनेस, देन जो है कि पेन पेन एंड सोल, इतनी चीजों को जो है कि ये लोग जो है कि प्रोपोगेट करते हैं। तो इस चीज को आप ब्रीफली जो है कि याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में कौन सा हमारा जो है कि एक लास्ट बचा हुआ है, तो दैट इज दी आपका जो है कि अजनास, जो है कि हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल में लास्ट जो है अजनास, तो इसको जो है कि स्टैब्लिश किया था संजय संजय बेला बेला थी बेला थी देवलाथी पुता ने जो है कि इसको स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे जो है कि ये प्रोपोगेट क्या करते हैं, संजय संजय बिलापति जो है कि इसको जो है कि प्रोपोगेट क्या करते हैं, इनकी फिलॉसफी है कि नो नॉलेज इज अल्टीमेट, यहाँ पे कोई भी नॉलेज जो है कि अल्टीमेट नहीं है, नो नॉलेज इज अल्टीमेट, दैट नो नॉलेज इज द अल्टीमेट। और यहाँ पे इसलिए कोई भी नॉलेज अल्टीमेट नहीं है, तो उसको जो है कि आपको क्या करना है, सो यू डोंट नीड टू सीक इट, सो जो है कि नो नीड टू सीक इट, मीन जो है कि इट इज नीडलेस टू सीक द नॉलेज, नीडलेस टू सीक द नॉलेज, ये कह सकते हैं, नीडलेस टू सीक द नॉलेज, ये जो है कि इसकी बात करते हैं। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि बाकी चीजें बात करें, तो यहाँ पे जो है कि इस अजनास फिलोसफी में जो है कि ये नॉलेज जो है कि अल्टीमेट इज नॉट, नो नॉलेज इज अल्टीमेट, और ये कहते हैं कि नीडलेस टू सीक द नॉलेज। और ये जो है कि हमारे जो है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के डॉक्ट्राइन के भी अगेंस्ट थे, तो ये बात याद रखेंगे, अगेंस्ट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डॉक्ट्राइन, जो कि ऐसा एक ही सेक्ट है जो कि अजनास है। बाकी जो है कि ये गॉड गॉड बिलीव इन सब पे जो है कि कहते थे ये सब चीजें फेक है, जो कि हमने जो है कि ब्रीफली जो है कि अपने नास्तिक स्कूल की बात करें तो जितने भी ये हमारे स्कूल थे, हमने इसको जो कि ब्रीफली जो है कि मैंने आपको समअप कर दिया है। देन जो है कि हम जो है कि मूव करेंगे, अब हम जो है कि थोड़े जो है कि न्याय, समख्य, वैश्विक, योगा और पूर्व विमर्शा जो है कि ये सब उत्तर विमर्शा जो भी स्कूल है, इनको जो है कि मैं थोड़ा जो है कि ब्रीफली जो है कि समझ करने की कोशिश करूंगा। तो आइए जल्दी जल्दी जो है कि इनको भी पढ़ लेते हैं, जो कि मैं ब्रीफली जो है कि इनको भी जो है कि आपको समअप कर देता हूँ। देखिए पहला स्कूल जो है कि आस्तिक स्कूल में देखें तो पहला है आपका जो कि सांख्य कह लीजिए या समख्या स्कूल कह लीजिए, जो कि समख्या या सांख्य स्कूल कह लीजिए, यहाँ पे समख्या, इसको जो है कि सांख्य स्कूल कह लीजिए या तो समख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी कह लीजिए। ये जो है कि बाय दी कपिला जो है कि स्टेब्लिश की गई थी, बाय कपिला, थोड़ा फास्ट अप मोड पे करते हैं क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा से। ये कपिला जो है कि इन्होंने स्टेब्लिश किया था। ये बात करते हैं ड्यूलिज्म की। अब ये ड्यूलिज्म क्या होता है, मीन जो है कि ड्यूलिज्म की जो है कि बात करते हैं, ड्यूलिज्म में कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स 2 एंटिटी से बना है, 2 एंटिटी मतलब आपकी जो है कि यहाँ पे यूनिवर्स जो है कि दो ट्रू एंटिटी से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है, पुरुष जो है कि कॉन्सियसनेस है, मीन जो है कि हमारे जो है कि चेतना को जो है कि कॉन्सियसनेस को पुरुष कहा गया है। प्रकृति क्या है, प्रकृति इज दी ऑल मैटर, और जो है कि पुरुष और प्रकृति जो है कि एक दूसरे से जो है कि जुड़े हुए हैं बाय दी, मीन जो है कि पुरुष पुरुष जो है, पुरुष इज अटैच टू द प्रकृति बाय द ग्लू ऑफ डिजायर, मीन जो है कि चेतना जो हमारी कॉन्सियसनेस है, इट इज जो ग्लू टू दी मैटर बाय द ग्लू ऑफ द डिजायर। ये जो है कि कॉन्सेप्ट है हमारे समझ के स्कूल ऑफ फिलोसफी का। यहाँ पे जो है कि बताते हैं, यहाँ पे दुख का कारण है, सौरों का कारण क्या है कि वी कंफ्यूज, हम जो है कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वी कंफ्यूज बिटवीन किसके, बिटवीन दी
बिटवीन दी पुरुष एंड दी प्रकृति। हम जो है कि पुरुष और प्रकृति के बीच में कंफ्यूज करते हैं, तभी जो है कि हमारा सौरों का जो है कि मेन हमारा रीजन है। अगर हम जो है कि इसके डिफरेंस को जान ले, हम अगर इसके डिफरेंस को जान लें, इफ यू नो द डिफरेंस, जो है कि हम सौरों पर इस कंफ्यूजन के डिफरेंस को जो है कि पता कर ले, तो जो है कि हमारे एंड ऑफ सफरिंग हो जाएंगी। यहाँ पे जो है कि हमारी क्या एंड ऑफ सफरिंग हो जाएगी, और हम जो है कि अपने फ्री फ्रॉम हो जाएंगे सेल्वेशन, जो है कि सेल्वेशन जो है कि सेल्वेशन से जो है कि फ्री हो जाएंगे। ये जो है कि हमारे मेन जो है कि हमारे समाख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि बात करती है कि यहाँ पे हमारे पास दो ही ट्रू एंटिटी है, पुरुष और जो है कि प्रकृति। हमारे पास दो एंटिटी है जो कि ग्लू ऑफ डिजायर से अटैच है, और जो कि सौरों का जो मेन कारण है वो कंफ्यूजन है पुरुष और प्रकृति के बीच में। यहाँ जो है कि अगर हम जो है कि पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस को जान ले, तो हमारी एंड ऑफ सफरिंग हो जाएगी, और हम जो कि सेल्वेशन जो है कि अटेंड कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि तीन नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे तीन नॉलेज की बातें होती हैं। ये तीन नॉलेज की बात क्या है, ये जो है कि तीन नॉलेज की बात करते हैं, जो कि हमारी बात होती है कहाँ पे, इसमें जो है कि ये प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष जो कि हमारे बात करता है परसेप्शन, प्रत्यक्ष जो है कि परसेप्शन होता है। यहाँ पे अनुमान जो है कि अनुमान जो कि इसको बात करते हैं। यहाँ पे अनुमान की बात होती है तो इंटरफेरेंस कहते हैं जिसे। और जो है कि यहाँ पे शब्द की बात होती है इंटरफेरेंस, जो कि इस पे स्पेलिंग्स जो है कि आई होप जो है कि आप सही से नोट कर होंगे। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है कि शब्द की बात है, यहाँ पे शब्द शब्द की बात है, जो कि क्या है हियरिंग, मतलब जो है कि सुनना जो है कि कहते हैं। यहाँ पे परसेप्शन, इंटरफेरेंस, हियरिंग की बातें, तीन नॉलेज की जो है कि बातें करते हैं। देखिए हमारे समाख्य स्कूल फिलोसफी को जो है कि ब्रीफली जो है कि इतनी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देन जो है कि नेक्स्ट स्कूल है आपका, नेक्स्ट स्कूल जो है कि योगा। यहाँ पे योग स्कूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल कौन सा है, नेक्स्ट स्कूल इज दी योगा। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते थोड़ा। यहाँ पे योग स्कूल किसने स्टैब्लिश किया था, ये जो है कि इट इज दी स्टैब्लिश बाय दी पतंजलि। ये जो है कि स्टैब्लिश किया था पतंजलि ने। यहाँ पे जो है कि बताते हैं योग क्या है, ये जो है कि टोटल सम है। इट इज दी टोटल ऑफ दी, हमारा टोटल सम है बॉडी, माइंड और सोल। मीन जो है कि ये योगा स्कूल बात करता है कि हमारे जो है कि कोई भी जो है कि योग जो होता है वो टोटल सम है हमारे बॉडी, माइंड और सोल से, जो भी टोटल सम होता है। और सेल्वेशन हम जो है कि पा सकते हैं, वी अटेन दी सेल्वेशन थ्रू दी मेंटल डिसिप्लिन। और ये जो है कि मेंटल डिसिप्लिन कैसे आएगा, मीन बॉडी, माइंड और सोल का जो है कि सेल्वेशन जो है कि अटेनमेंट में हेल्प करेगा। ये जो है मेंटल मेंटल डिसिप्लिन से, जो कि हमारी पढ़ाई में भी बहुत जरूरी है। जो है कि हमारे मेंटल डिसिप्लिन से आता है। ये मेंटल डिसिप्लिन क्या है, ये आता है हमारे योगा प्रैक्टिस से। अब इसमें जो है कि योगा प्रैक्टिसेस की बात है। अब कितने तरह की योगा की बात है, यहाँ पे देखिए जो है कि डिफरेंट टाइप योगा की बात है। योगा जो है कि डिफरेंट टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ द योगा की बात करता है कि हम योगा को कैसे कैसे डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। भक्ति से कर सकते हैं, ज्ञान से कर सकते हैं, कर्म से कर सकते हैं, जो है कि राज से कर सकते हैं, और जो है कि हथा योग से कर सकते हैं। इतने टाइप की योगा की बात करता है। बाकी जो है कि यहाँ पे योगा लिम्स में जो कि 8 तरह की योगा लिम्स की बात है, जो कि हमारे यमा, नियम, नियम, आसन, आपके जो है कि प्राणायाम, प्राणायाम, और जो है कि प्रत्यक्ष, यहाँ पे जो है कि प्रत्याहारना, जो है कि यहाँ पे क्या है कि सॉरी, जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रत्य प्रत्याहारा प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहारा की बात होती है। यहाँ पे जो है कि क्या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, और जो है कि किसकी धारणा, ध्यान और समाधि। इतनी जो है कि इतनी बातें जो है कि इसमें जो है कि हमारी की जाती है कहाँ, योगा प्रैक्टिसेस में। और ये जो है कि एक्सेप्टेड दी गॉड, जो है कि यहाँ पे देखिए हाइट्रोडॉक्स में जो है कि सब जो है कि गॉड को रिजेक्ट कर रहे थे, वेदास को रिजेक्ट, यहाँ पे गॉड को एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो है थी, इट इज दी मोर प्रैक्टिकल देन दी, ये स्कूल जो है कि मोर प्रैक्टिकल देन दी सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी से ज्यादा मोर प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप मेंटल डिसिप्लिन के साथ अगर जो है कि नॉलेज को जो है कि आप जो है कि मेंटल डिसिप्लिन के साथ जो है कि नॉलेज को जो है कि मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो आपको जो है कि मेंटल डिसिप्लिन के साथ जो है कि आपको जो है कि सेलिब्रेशन जो है कि अटेन हो जाएगा। तो ये स्कूल जो है कि इसकी बात करता है। मीन जो है कि यहाँ पे क्या बात है, यहाँ ड्यूलिज्म के साथ साथ ड्यूलिज्म प्लस गुण प्लस नॉलेज, जो है कि सेलिब्रेशन का जो है कि हमारा जो है कि एक ही निवारण है। यहाँ पे जो है कि ड्यूलिज्म के साथ साथ जो है कि गुण मीन प्रकृति पुरुष को तो एक्सेप्ट किया, यहाँ पे गुण और नॉलेज के साथ साथ हम सेलिब्रेशन अटेन कर सकते हैं। और मेंटल पीस को जो है कि इस नॉलेज के साथ मिक्स करना है। और मेंटल पीस कैसे अटेन होगी, योगा प्रैक्टिस से, जो कि टाइप्स ऑफ योगा 8 लिम्स है। तो इनसे अगर आपको जो क्वेश्चन आता है, तो आई होप जो है कि इन दो स्कूल से जो हमारे क्वेश्चन जो है कि डील हो जाएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट स्कूल की बात है, तो नेक्स्ट स्कूल की बात मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे किस स्कूल की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे न्याय जो है, देखिए न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि बहुत कम टाइम तक जो है कि चला था। लेटर ऑन सॉरी, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है कि कम टाइम तक नहीं, वो हमारा वैश्विक स्कूल रहा था। देन जो है कि हमारे न्याय स्कूल की बात करें, तो यहाँ पे न्याय स्कूल जो है कि स्टेब्लिश बाय दी गौतम। लेकिन नया स्कूल किसने स्टैब्लिश किया था, गौतम ने स्टैब्लिश किया था। देन यहाँ पे जो है कि बात क्या है, सेल्वेशन जो है, यहाँ पे जो है कि बात है, सेल्वेशन जो है कि अचीव किया जाता है ओनली थ्रू दी नॉलेज।
और जो भी नॉलेज रहेगी उसके थ्रू ही जो है कि आप सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज होनी चाहिए ये जो है कि वैलिड सोर्स से आनी चाहिए। द नॉलेज कम फ्रॉम दी वैलिड सोर्स, जो है कि ऐसे वैसे सोर्स नहीं, नॉलेज जो है कि खाली वैलिड सोर्स से आनी चाहिए, तभी हम जो है कि सैल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे जो है कि थ्योरी ऑफ प्राणम, थ्योरी ऑफ प्राणम जो है कि प्रमाण, थ्योरी ऑफ प्राणम नहीं, थ्योरी ऑफ प्रमाण जो है कि माना जाता है। थ्योरी ऑफ प्रमाण जो है कि एविडेंस, जो है कि थ्योरी ऑफ प्रमाण को ही हम लोग जो है कि न्याय कहते हैं। यहाँ पे जो है कि थ्योरी ऑफ प्रमाण क्या होती है, थ्योरी ऑफ प्रमाण में जो है कि आपका जो है कि साइंस ऑफ रीजनिंग, साइंस ऑफ जो है कि आपकी साइंस ऑफ रीजनिंग होनी चाहिए। देन जो है कि डिबेट, डिबेट प्लस जो है कि आपका लॉजिक जो है कि काम करना चाहिए। तो ये जो है कि हमारे जो है कि प्रमाण को जो है कि प्रमाणी करते हैं। तो इसी के थ्रू जो है कि नॉलेज के थ्रू जो है कि सैल्वेशन को अटेंड कर लेते हैं, जो कि हमारे न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सोल को जो है कि अटेंड किया, मतलब जो है कि एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो है कि इन्होंने एक्सेप्ट क्या किया था, ये दे एक्सेप्टेड दी, दे एक्सेप्ट, यहाँ पे जो है कि मैंने आप यहाँ पे बताया था कि जो कि नॉलेज किस टाइप की एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ वहाँ 3 टाइप की थी, यहाँ देखिए 4 टाइप की नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे जो है कि आपका प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष जो कि हमारा परसेप्शन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान आपका उपमान, अनुमान उपमाना, और जो है कि शब्द, ये जो कि शब्द इसको एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स परसेप्शन। इंटरफेरेंस, कंपैरिजन मीन जो है कि आप जो है कि एक दूसरे से कंपैरिजन को, और जो है सॉरी वर्ड और टेस्टिमनी ऑफ दी, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी ऑफ दी रिलायबल सोर्स, जो कि रिलायबल सोर्स की टेस्टिमनी को जो है कि लेते हुए ये जो है कि हमारा जो है कि न्याय स्कूल को जो है कि इतनी नॉलेज को जो है कि एक्सेप्ट करता है, और जो है कि जिसके बारे में जो है कि थ्योरी ऑफ प्रमाण को मानते हैं। देन नेक्स्ट स्कूल की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट स्कूल की बात है, तो ये कौन सा है आपका, वैशिष्टिका स्कूल। तो ये स्कूल जो है कि स्टैब्लिश किसने किया था, ये जो है कि महर्षि 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 कन्नड़ ने जो है कि, ये लिखेंगे पूरा, महर्षि कन्नड़ ने जो है कि इनको स्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे जो है कि काइंड ऑफ जो है कि ये जो है कि बात करता है किसकी, काइंड ऑफ एटोमिज एटोमिज्म, जो कि एटम की बात करते हैं, काइंड ऑफ एटोमिज्म, जो कि लेटर क्या होगी, फेल हो गई। क्योंकि जो है कि इन्होंने कहा था कि जो भी सारे जो है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो भी ऑब्जेक्ट्स है इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, वो जो है कि रिड्यूस किए जा सकते हैं फाइनाइट नंबर पे। ये जो कि इन्होंने कुछ इस तरह की फिलॉसफी दी थी, जो कि लेटर ऑन जो है कि फेल हो गई। और इन्होंने जो है कि खाली परसेप्शन को, मीन जो कि खाली प्रत्यक्ष और जो है कि परसेप्शन और इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट किया था, इंटरफेरेंस को जो है कि खाली एक्सेप्ट किया था, बाकी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेटर ऑन फेल होने के बाद ये जो है कि ये स्कूल, वैश्विक स्कूल जो है कि किसमें मर्ज हो जाता है, मर्ज विद दी न्याय स्कूल। तो जो है कि न्याय स्कूल में जो है कि मर्ज हो जाता है, जो कि हमारा 5वां स्कूल हो गया। देन जो है कि हमारा लास्ट स्कूल है, ये है हमारा लास्ट नहीं, यहाँ पे 2 स्कूल बचे हैं। कौन कौन से आपके, पूर्व मीमांसा और जो है कि उत्तर मीमांसा। जो है कि पूर्व मीमांसा के बारे में जो है कि शॉर्ट फॉर्म में जाने, तो ये जो है कि स्टैब्लिश किसने की थी, ये जो है कि जिमनी, जो है कि जिमनी बाय द, स्टैब्लिश बाय द जिमनी। यहाँ पे जो है कि क्या है, आपकी जो है कि आर्ट ऑफ, यहाँ पे थिंकिंग, सोचने के साथ साथ जो है कि इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आर्ट ऑफ थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, और जो है कि किसकी बात की जाती है, एप्लीकेशन की। ये जो है कि आर्ट ऑफ थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन एंड नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पे जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे वेदास जो है कि ये लोग मानते हैं, जो पूर्व मीमांसक लोग थे, जो कि वेदास को जो है कि अल्टीमेट, दे कंसिडर द वेदा एज द अल्टीमेट ट्रूथ, जो है कि वेदास को जो है कि यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता है। और जो है कि कोई भी जो है कि खाली जो है कि सैल्वेशन जो है पा सकता है, वो जो है कि अटेनमेंट ऑफ दी, जो है कि वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो करके ही, मीन जो है कि सैल्वेशन पाना है, तो अल्टीमेट ट्रूथ कौन है, वेदास। और जो है कि वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो है कि सैल्वेशन को अटेन कर सकता है। ये जो है कि पूर्व मीमांसा में बात है। देन जो है कि लास्ट रिलीजन जो बनता है वो कौन सा है, आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को मैं यहीं पे जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा। उत्तर मीमांसा जो है कि वेदांत जो है कि स्कूल, जो कि हमारे वृद्ध भाव ने जो है कि, हमारे जो है कि वृद्धयान ने जो है कि स्टैब्लिश की थी। तो इसमें जो है कि देखिए, यहाँ पे जो है कि बात है द्वैत, यहाँ पे अद्वैत और द्वैत की बात है। यहाँ पे जो कि अद्वैत और द्वैत स्कूल है, जिसमें जो है कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध शुद्ध अद्वैत, ये सब जो है। यहाँ पे देखिए आदि शंकराचार्य जी ने जो जो स्टैब्लिश की थी, मीन्स जो है कि ये हमारा अद्वैत जो है कि स्टैब्लिश किया था। इसमें जो है कि ब्राह्मण जो है कि ब्रह्मांड जो है कि रियलिटी है, ब्रह्मांड को जो है कि रियलिटी माना गया है, ब्रह्मांड को रियलिटी माना गया है। और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड को जो है कि क्या, इल्यूजन माना गया है। यहाँ पे ब्रह्मांड रियलिटी है, वर्ल्ड क्या है, इल्यूजन है। मीन जो है कि वर्ल्ड इज दी माया एंड ब्रह्मांड इज दी रियलिटी। तो इसको जो है कि यहाँ पे इस फिलोसफी को यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाता है। और यहाँ पे जो है कि बताया जाता है क्या, यहाँ पे अद्वैत में एक चीज नोट करिएगा, जो कि हमारी परमात्मा है, अगर जो है कि आत्मा, अगर मोक्ष के बाद जो है कि अटेन कर रहा है कोई परमात्मा और मात्मा, तो जो है कि ये दोनों एंटिटी जो है कि सेम है। आप जो है कि आत्मा जो है कि परमात्मा में मिलकर जो है कि उसी में सम्मिलित हो जाती है। तो ये याद रखना कि मीन्स जो है कि
परमात्मा, अगर आत्मा मिल रही है तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, मीन जो है कि परमात्मा ही लाई करेगी, आत्मा की सारी चीजें जो है कि खत्म हो जाएंगी। तो ये जो है कि अद्वैत स्कूल जो है कि इसको प्रोपोगेट करता है। और वशिष्ठ स्कूल क्या कहता है, ये जो है कि कुछ अद्वैत से ही अमेंडमेंट होके, अद्वैत से अमेंडमेंट होके यहाँ पे जो रामानुजाचार्य ने जो है कि फिलॉसफी दी कि जो हमारा वर्ड और ये है, मीन्स जो कि परमात्मा है और आत्मा, आत्मा अगर मोक्ष के बाद एक हो रहे हैं तो जो है कि परमात्मा के साथ साथ हमारी जो आत्मा जो मिलती है, आत्मा जो है कि सम डिफरेंस जो है कि शो करती है, मीन जो है कि यहाँ पे आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आत्मा जो है कि शो करती है फ्रॉम दी गॉड, मीन जो है कि आपकी जो जो भी आत्मा है, वर्ड मैटर इट इज नॉट सेम टू दी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड और वर्ड में जो है कि डिफरेंस है, ये जो है कि विशिष्ट अद्वैत कहता है। देन शुद्ध अद्वैत जो है कि ये कहता है कि आपकी जो है कि आत्मा और परमात्मा, मीन जो कि आत्मा और परमात्मा मीन्स इज और अस, हम लोग दोनों ही सेम है, मीन जो कि आत्मा अगर परमात्मा मिल जाए तो दोनों ही एंटिटी जो है कि सेम है। देन द्वैतवाद जो है कि ये फिलोसफी को करता है कि आत्मा एंड परमात्मा, मीन जो कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, दे आर दी डिफरेंट, जो कि दोनों ही एक डिफरेंट एंटिटी है। देन यहाँ पे जो कि हमारे मिक्स होते हैं अद्वैत और जो है कि विशिष्ट अद्वैत से जो भेद अभेद और अचिंत भेद अभेद बनते हैं। तो यहाँ पे जो भेद अभेद बाय दी निम्बार्कर जो कि स्टैब्लिश की गई थी, उसमें बताते हैं कि परमात्मा और आत्मा अगर मिल रही हैं तो जो है कि कुछ जो है कि चीजें जो है कि कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी, जो है कि इंटरसेप्ट करेंगे, कुछ चीजें जो है कि सिमिलर होंगी और कुछ चीजें जो है कि डिफरेंट रहेंगी, कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कुछ चीजें सिमिलर, बाकी चीजें जो है कि कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। ये जो है कि कौन कहता है, भेद अभेद थ्योरी कहती है। देन अचिंत्य भेद अभेद क्या कहता है, ये जो बाय चैतन्य महाप्रभु जो है कि स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पे जो है कि आत्मा आत्मा और परमात्मा जो है कि परमात्मा और आत्मा जो है कि अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि क्या होगा, कुछ सेम इन क्वांटिटी है, मीन जो है कि यहाँ पे सेम इन जो है कि आपकी सेम इन क्वालिटी, मीन जो कि यहाँ पे क्या है, आत्मा परमात्मा अगर मोक्ष के बाद मिल रहे तो सेम इन दी क्वालिटी है बट डिफरेंट इन दी क्वांटिटी, डिफरेंट है क्वांटिटी में। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट इन क्वांटिटी कहने का मतलब है, जैसे सन है, सन के साथ जो है कि सन 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 तो है पर उसकी रेज, सन एंड इट्स रेज, और बाकी गोल्ड और इस पार्टिकल जो है कि इस एग्जांपल से जो है कि आप इसको सस्टेन कर सकते हैं। जैसे सूरज और उसकी किरणें और सोना और उसके पार्टिकल्स, मीन आत्मा और परमात्मा उसी तरीके से है कि सेम इन क्वालिटी है, मीन जो है कि सूरज और सूरज की किरणें तो सेम इन क्वालिटी है बट जो है कि क्वांटिटी में डिफरेंस है। इसी तरह गोल्ड और गोल्ड पार्टिकल देखिए सेम है पर जो है गोल्ड एक असेंबल्ड गोल्ड और पार्टिकल्स दोनों डिफरेंट है। तो ये जो है कि अचिंत भेद अभेद ने किया था। तो आई होप जो है कि इसके साथ साथ मैंने आपको ये चीजें जो है कि संभव कर दी हैं, जितनी भी ये चीजें रिलीजन की थी, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ पे मैंने आपको, हमने स्टार्ट किया कहाँ से, हमने स्टार्ट किया था जो है कि हिंदुइज्म को जानने के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में जाना जो है कि क्या चीजें हैं और जो है कि डिफरेंट वर्ड रिलीजन है, देन इवोल्यूशन ऑफ द रिलीजन जाना, जिसमें मीसोलिथिक, नियोलिथिक, आईवीसी, इन सब के बारे में जाना मैंने मैंने आपको जो है कि बताया। देन जो है कि देखा यहाँ पे हमने गुप्ता पीरियड में कैसे जो है कि हमारे टेम्पल एविडेंस मिलते हैं और यहाँ पे रिलीजन के साथ साथ सेक्ट और कल्ट के बारे में डिफरेंस जाना। देन जो उपनिषेद थे उनके वजह से जैसे कैसे आस्तिक और नास्तिक स्कूल डेवलप होते हैं, यहाँ पे जो है कि हमने जो है कि श्रमण ट्रेडिशन को समझा था और मेजर सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म को समझा। फिर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को समझते हुए हमने, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को समझते हुए आस्तिक और नास्तिक स्कूल के जितने एस्पेक्ट थे मैंने सारे ही कवर कर दिया। आई होप जो है कि ये चीजें आपको ब्रीफली समझ में आई होंगी। अब हम जो है कि थोड़ा जो है कि पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, देन थोड़े थोड़े क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। हम देखते हैं अब यहाँ पे जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए बाकी ये सारी चीजें तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो यहाँ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उनको देख लेंगे, देन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन मोस्टली इसी से रिलेटेड है। बाकी मैंने आपको ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी ये सब इसलिए पढ़ा दिया ताकि इससे कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं तो वो हम टैकल कर सके, क्योंकि ये टॉपिक और कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे यही बातें क्या करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी कॉस्मोलॉजी हमारी रिलेटेड बिलीफ्स है एंशिएंट इंडिया में, यहाँ पे 4 एपॉक्स की बात है, क्या, कृत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और हम इस कलयुग में जी रहे हैं। तो ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्या 4 क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे कृत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात है, जो कि लॉर्ड कृष्णा हैज डिस्क्राइब द सन ऑफ द देवकी इन दी चंदोग्या उपनिषद में जो है कि डिस्क्राइब किए गए हैं। ये मेंशन है, ये याद रखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा किस सन ऑफ देवकी कहाँ डिस्क्राइब है, तो ये उपनिषद का आपको नाम याद रहना चाहिए। देन जो है कि मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ है। और ये बता रखा है कि इन द ऋग वेदा विष्णु जो है कि मेंशन है गॉड ऑफ द स्काई, जो है कि विष्णु जो कि गॉड ऑफ द स्काई इन द कॉस्मिक यूनिवर्स जो है कि रहते हैं, जहाँ पे जो है कि एक सागर के बीच में जो है कि वो लेटे हुए हैं। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन हमारे जो है कि रिलीजन से हमको पता चलती है कि 3 मेजर गॉड्स होते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि प्रजापति, रुद्र और विष्णु, जो है कि ये सब गॉड है, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। पतंजलि हैज डिस्क्राइब द वासुदेव एज द फॉर्म ऑफ द विष्णु और वासुदेव वाज द नेम ऑफ द विष्णु। ये सब है कि यहाँ पे नारायण अंश है, नारायण की बात की गई है। और बाकी देखिए तो यहाँ पे वैष्णविज्म बिकम दी आपका जो है कि पंचतत्व धर्म बन जाता है। बाकी महर्षि पिंगली जो है कि हैज मेंशन द वर्शिप ऑफ दी वासुदेव एंड भागवत धर्म। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है किसने, महर्षि पिंगली ने, जो कि हमारे ग्रामर लिटरेचर को लिखने वाले भी यही है।
देन जो है कि यहाँ पे नेम जो है कि वासुदेव नेम याद रखना है। बाकी ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा है सच कुछ है नहीं जो कि मैं समझाऊँ, ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप इसको पॉज करके आप पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है कि भागवत जो है कि और विष्णु रिलीजन के बारे में जो कि पीक हुआ था कहाँ पे, गुप्ता पीरियड में। जैसा कि मैंने बताया गुप्ता पीरियड में ही सारे टेम्पल के डेवलपमेंट और ये सब हुए थे, वहीं भी आइडियल वर्शिप ये सब देखने को मिली थी। तो ये जो है कि थोड़ा लग्जरी रिलीजन भी माना जाता है, जिसमें जो है कि बात ही रिचुअल्स और इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जो है कि हेवनली फोकस है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। देन जो है कि इन द रिलीजन ऑफ द स्टेट जो है कि देखा जाए तो गुप्ता पीरियड में जो है कि आपका टाइटल दिया जाता है परम भागवत जो है कि गरुड़ को परम भागवत गरुड़ जो है कि ऑफ द लॉर्ड विष्णु। यहाँ पे देखेंगे स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्ता से माना जाता है, मेहरोली इंस्क्रिप्शन पे ये चीजें मेंशन है। जो है कि ये सब चीजें जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे यहाँ पे अलवर संत जो होते हैं, अलवर संत कौन होते हैं, जो कि प्रोपोगेट करते हैं वेस्ट में, यहाँ पे जो कि हमारे जो भी वैष्णविज्म को प्रोपोगेट करते हैं उनके अलवर संत होते हैं। जैसे इसमें से कि आपके नाम याद रखेंगे कुछ, जैसे एक नाम है आपका पेरिया अलवर जो है कि मेन जो है कि इसमें जो है कि संत है, इसमें एक फीमेल संत है जो कि अंडल नाम है जिनका, जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट संत है। और ये जो है कि एक ही फीमेल संत है जो कि हमारे वैष्णविज्म से रिलेट करती है। यहाँ पे जो भी 12 जो है कि जो भी नंबर ऑफ द अलवर्स थे जो कि संत क्या कहते हैं और 12 थे, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। जो कि छोटा सा होमवर्क आप कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर मैं जो है कि इसको जो है कि मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर नाम देखें तो ये नया मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है कि याद रहना चाहिए, वो यूपीएससी पीसीएस में पूछेगा, तो जो है कि नाम याद रहना चाहिए। इसको होमवर्क में करके आप जो है कि लिस्ट बना ही लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं किसी सेशन में आप कमेंट करेंगे तो ऐड ऑन कर दूंगा। देन जो है कि यहाँ पे लॉर्ड विष्णु टेक फॉर्म थी वराह टू किल दी हरिहर कश्यप, ये जो की स्टोरी है, ये सब जो है कि आप जो है कि बहुत ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनको यहाँ से जो है कि ये सब चीज जान सकते हैं। बाकी कुछ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे हम। तो यहाँ पे सिविज्म के बारे में बात है जो कि मैंने मेनली आपको बता दिया है। बाकी यहाँ से ब्रीफली इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कि गॉड गुप्ता से गॉड ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे ये सब चीजें बातें हैं। इसको आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे तो कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि देखिए पढ़ने का काम है इसमें। जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें थे मैंने आपको अच्छे समझाई, ये भी आप आई होप जो है कि छोटा सा होमवर्क करके पढ़ लेंगे। देन जो है हम जो है कि अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कि हमारे जो है कि क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मिक आइडियाज, जो है कि हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर है साइकिल ऑफ द 4 अप्रॉक्स, जो कि कौन कौन सी साइकिल है हमने देखा था पहले ही, कृत्य त्रेता द्वापर और कलयुग। तो इनकी जो है कि बात है जो कि हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि सेवियट सेक्ट इन दी एंशिएंट इंडिया, तो इसमें से कौन सा सेवियट सेक्ट है, तो यहाँ पे जो है कि माता मौर्य जो है कि एक हमारा सेवियट सेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। जो कि हमारा सेवियट सेक्ट है, नेम दी माता मौर्य इन दी एंशिएंट इंडिया वाज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द छेदी डायनेस्टी। तो छेदी डायनेस्टी के जो है कि टेक्स्ट में पाया गया कि सेवियट टेक्स्ट जो कि क्या है, माता मौर्य जो कि टेक्स्ट जो कि आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर जो है कि फिगर है हाफ शिवा और हाफ पार्वती की, जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो कि यूनियन ऑफ गॉड विद द शक्ति। देखिए ये यहाँ अर्धनारीश्वर की फिगर है जो कि यूनियन ऑफ गॉड विद द शक्ति। मैंने आपको जो कि किस स्कूल ऑफ फिलोसफी में बताया था, जहाँ पे अद्वैतवाद पढ़ते हैं वहां पे जो है कि पुरुष और प्रकृति की जो की बात की थी, पुरुष कॉन्शियस और प्रकृति, तो ये चीजें वहां से रिलेटेड शिव और शक्ति की बात है वहां पे। तो जो है कि ग्लू ऑफ डिजायर से कंप्लीट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको जो कि सब चीजें रिवाइज जानी चाहिए। जो कि अर्धनारीश्वर जो कि फिगर है हमारे हाफ शिवा हाफ पार्वती की, जो कि यूनियन ऑफ गॉड विद द शक्ति, जो कि मैटर से जो है कि और पुरुष जो है कॉन्शियसनेस को जो कि होल्ड करते हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि ब्रीफली पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन ये है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे नारायण कौन है, नारायण जो कि कौन होते हैं, जो कि शिवा को प्रोपोगेट करते हैं, शिव रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि हम लोग जानते हैं कि विष्णु जी को नारायण भी कहते हैं। तो ये जो है कि जस्ट अपोजिट है, जो कि अलवर्स जो है, अलवर्स जो है कि अलवर्स क्या प्रोपोगेट करते हैं, वैष्णविज्म को प्रोपोगेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है कि हमारे 12 जो है कि मेनली प्रोमिनेंट जो है कि हमारे जो कि संत है, यहाँ पे 12 मेन संत है, ये आप याद रखेंगे। देन जो नारायण होते हैं, जो कि नारायण होते हैं वो जो है कि सिविज्म को प्रमोट करते हैं, ये मीन्स सिविज्म को प्रमोट करते हैं। और इनके टोटल नंबर इसमें जो है कि 63 संत मेनली जो है कि 63 संत है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो नारायण जो है कि याद रखना है कि नारायण जो है कि सिविज्म को कैसे प्रमोट करते हैं, कि नारायण जो कि नारायण को कहते हैं, पर वो विष्णुइज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, वो सिविज्म को प्रमोट करेंगे। बाकी जो अलवर बचे वो वैष्णविज्म को प्रमोट करेंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए, जो कि हम ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि हु वर द नारायण, जो कि हमारे जो कि सेविट्स थे। यहाँ पे जो कि नॉट अलवर संत, यहाँ पे जो कि अलवर संत कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि ये त्रिगुणा त्रिज्ञान जो है कि अलवर संत नहीं है। तो आइए यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि 12 जो हमारे अलवर संतन के जो है कि नाम ही नोट करा देता हूँ। 12 नाम है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अटेंड किया, तो ये भी हम जो है कि कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ब्रीफली आप जो है कि उन नाम को जो है कि नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है कि मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो कि 12 अलवर संत जो है कि पहला कौन है आपके, पेरिया अलवर जो है कि पहले संत है। जो कि यहाँ पे एक फीमेल संत है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एंडल जो है कि ये फीमेल है, यही नाम याद रखना है आपको, एक एंडल फीमेल जो है कि एक नाम ही खाली। देन जो है कि बाकी नाम देखें तो यहाँ पे नामा नमावर जो है कि नमावर है। बाकी त्रि उमंगई
त्रिउमंगई कई अलवर है, जो कि अलवा त्रिउमंगई अलवर, जो कि ये याद रखेंगे। बाकी तिरु तिरुपन्ना तिरुपन्ना अलवर है, जो कि सबके लास्ट में थोड़े अलवर अलवर है, तो ये याद रखिए। तिरुमंगा है, ये तिरुपन्ना है। देन जो है कि थोड़े नाम की स्पेलिंग जो है कि आप प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देन मुद्रा कावी। देन जो है कि आपके फिर तिरुमालिनी। देन जो है कि विष्णु चिता, जो कि कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जो है कि देखें तो 9th आप नोट करेंगे यहाँ पे कुलशेखरा। देन जो है कि 10th जो है कि टोंडा रदी पौदी, जो है कि थोड़े प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देन 11th जो है कि कौन है, जो कि नामा अलवर, जो कि ये शायद आई थिंक मेरा रिपीट हो गया नाम, जो कि नामा अलवर शायद मैंने बता दिया है। ये नमन अलवर, हाँ ये तो हो गया नामावर है, ये जो कि नामा अलवर जो कि हो गए हैं। देन जो है कि आपके 12th है यहाँ पे मधुरा कवि। तो इसको एक जो है कि एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि एक नाम समय से मिस है, तो काइंडली इसको आप जो है कि थोड़ा क्रॉस चेक कर लेंगे गूगल करके कि यही नाम है कि नहीं। तो इसको जो है कि आई होप जो है कि इस होमवर्क को करेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि कह रहा है कि हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत सेक्ट, जो कि भागवत सेक्ट में सबसे ज्यादा जो है कि गुप्ता डायनेस्टी ने जो कंट्रीब्यूट किया था। यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे। देन ओरिजिनेटर ऑफ द भागवत रिलीजन वाज द, कहाँ पे, कृष्णा जो है कि इज द ओरिजिनेटर ऑफ जो है कि भागवत रिलीजन, जो कि महाभारत में गीता ज्ञान आता है, जो है कि ये सब जो है कि आपको रिकॉल होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो ऑर्डिनेटर ऑफ द भागवत रिलीजन है कि वो थी वृष्णि, जो कि शाश्वत जो है कि डिसेंडेंट माने जाते हैं हमारे लॉर्ड कृष्णा की, हु इज आल्सो नोन एज द वासुदेव, एंड ही इज बेसिकली फ्रॉम द मथुरा, एंड ही हैज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ द देवकी एंड डिसाइपल ऑफ द घोर अग्नि राशा इन द चंदोग्य उपनिषद में जो है कि इनको डिस्क्राइब किया गया है। देन जो कि प्राइमरीली मेंशन है कि कृष्णा जो कि सन देवकी है, तो यहाँ चंदोग्य उपनिषद में जो है कि मेंशन है ये। देन हु वाज द फर्स्ट टू वर्शिप द वासुदेव कृष्णा, जो कि कौन है पहले, भागवत जो है कि है कि पहले जो कि विष्णु जी को वर्शिप करते हैं, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि फॉरेन डाइटीज में से रिप्रेजेंटेड इन द आर्ट ऑफ होल्डिंग प्लॉग, तो जो है कि प्लॉग किसने लिखे, बलराम ने, जो कि हमारे कृष्ण जी के भाई माने जाते हैं। तो बलदाव जो है कि बलराम या बलदाव जो है कि होल्डिंग हिज प्लॉग, जो है कि ये जो है कि आप बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, वो कौन है, बलराम है, जिसको आप यहाँ से देख लेंगे। देन नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द भक्ति इन द भगवत गीता, कितने नंबर की, हाउ मेनी नंबर ऑफ द भक्ति फॉर्म्स मेंशन। देन 9 फॉर्म ऑफ द भक्ति इज मेंशन इन द भागवत कल्ट, जो है कि ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि नवदा भक्ति है, 9 फॉर्म ऑफ द भक्ति है, जो कि हमारे मोक्ष हिंदी भागवत कल्ट में जो कि मेंशन है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो कि यहाँ पे बेशान नगर इंस्क्रिप्शन है ऑफ दी हेलिड्रस एसोसिएटेड में, तो ये जो है कि ओनली वासुदेव, जो है कि वासुदेव से रिलेट करती है इंस्क्रिप्शन, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी देखिए इंस्क्रिप्शन वाला चैप्टर आएगा तो आर्ट एंड कल्चर में सारे इंस्क्रिप्शन जो है कि अलग से जो है कि अच्छे से करा दूंगा, तो यहाँ पे जो है कि ओनली याद रखिए कि बेशान नगर इंस्क्रिप्शन जो है कि वासुदेव से रिलेट करते हैं, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन बाकी अर्लीस्ट एविडेंस है, आर्कियल एविडेंस बेस्ड ऑन दी भागवत रिलीजन थी। यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट क्या मेंशन है हमारा, विशानगर इंस्क्रिप्शन ऑफ दी हेलिड्रस, जो है कि आप याद रखेंगे। देन अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ दी भगवतिज्म क्या है, तो ये जो है कि हमारे गरुड़ पिलर एट दी विशानगर है, तो ये जो कि गरुड़ पिलर एट दी विशानगर जो कि हमारा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दी भागवतिज्म है। देन जो है कि यहाँ पे फिर सेम क्वेश्चन ये कहाँ पे है, ये जो है कि तक्षशिला में जो है कि एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये जो कि तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकारनेशन ऑफ द विष्णु अवतार डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, तो ये जो है कि सी से बताने के लिए कौन सा वराह अवतार जो है कि लिया था, जो कि आप यहाँ से जो कि एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। हिरण्यकश्यप जो है कि रिलीज फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द हिज क्लच, जो है कि हमारे लॉर्ड विष्णु ने जो है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया था। बाकी गॉड वराह जो है कि ये जो है कि अर्थ को सेव कर ऑन हिज तीर, जो है कि अर्थ को बचा के राइजिंग फ्रॉम द सी, जो है कि इनकारनेशन यहाँ पे था। इनकारनेशन ऑफ द वराह जो है कि ह्यूमन बॉडी हैविंग द 4 आर्म्स होल्डिंग द शंख चक्र गदा पद्म इन हैज, जो है गॉड लाइक विष्णु जो है कि डेमन से हिरण्यकश्यप फाइट करते हैं, तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट फीचर है ऑफ द नास्तिक एंड नास्तिक सिस्टम ऑफ द इंडिया, तो ये देखिए जो कि मैंने बताया कि नास्तिक और आस्तिक स्कूल है। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि दोनों ही बिलीव करते हैं इन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, जो है कि दोनों ही बिलीव करते हैं। यहाँ पे नास्तिक और आस्तिक जो है कि मैंने बताया कुछ स्कूल रिजेक्ट भी करते हैं वेदास की अथॉरिटी को। बाकी जो है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर है बिलीफ इन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रीफली पढ़ करके पढ़ सकते हैं। देन देखें तो जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिव्स द इक्वल इंपॉर्टेंस टू द जनन कर्म
भक्ति एज द लिबरेशन, तो जन्म कर्म और भक्ति जो है ऐसे लिबरेशन जो कि भागवत गीता जो है कि इसको प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य हैज एक्सेप्टेड द ब्रह्मा इज द ओनली ट्रूथ। क्योंकि मैंने आपको ऊपर ये सब चीजें समझा चुका हूँ, जितने भी अद्वैतवाद है ये सब जो है कि बौद्ध वेदांत और जो कि विश्व वेदांत जो है कि करते हैं सुप्रीमेसी टू भक्ति डिवोशन फ्रॉम द गॉड। और वहाँ मैंने थोड़ा जो है कि आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया कि कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू, तो ये जो है कि आप आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे। देन जो है कि देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ द गीता। यहाँ पे जो है कि मेन टीचिंग क्या है, निष्काम कर्म योग की जो है कि मेन टीचिंग है। तो ये जो है कि आप याद करेंगे ब्रीफली की जो है कि मेन टीचिंग है कि निष्काम कर्म योग करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते रहना है। देन जो है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन जो है कल्चर वो अमंग द फॉलोइंग जो है कि कॉल्ड द अनंगा। तो ये किसको कहा गया, काम को जो है कि ये कहा गया। कामदेव इज द हिंदू गॉड जो है कि लव और डिजायर का गॉड है, जो कि रति इज द वाइफ ऑफ द कामदेव। एंड अदर नेम इनको जो है कि किस किस नाम से किया गया, अंगा जो है कि कंदरप्पा, मदना और जो है कि मनमंथा जो है कि ये जो है कि टर्नर ऑफ द हर्ट, ये जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके याद कर लेंगे। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रस्थान त्रयी। तो ये जो है कि प्रस्थान त्रयी जो है कि भागवत जो है कि भागवत की गीता में जो है कि नहीं इंक्लूडेड, बाकी भागवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र ये सब जो है कि इंक्लूडेड है, जो कि हम ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि एंशिएंट प्लेस जो है कि वेयर द नरेशन ऑफ द एंटायर महाभारत वाज रीड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द 60,000 हेलमेट्स। तो ये कहाँ पे है, ये नमिश नारायण जो है कि इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। इस प्लेस का नाम जो है कि डी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ तो ये प्रोनाउंस नहीं हो पाया, जो कि आप देखेंगे यहाँ से जो है कि क्या है, हिंदी सूतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जो कि रेडियंस जो कि 6,000 हेलमेट्स के जो है, जो कि यहाँ से देखेंगे आप। देन जो कि विच कांट ऑफ द रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द राम एंड द हनुमान। तो ये जो है कि कौन, ये जो है कि किस गंधा कांड जो है कि इसको जो है कि डिस्क्राइब करता है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द राम एंड द हनुमान, जो कि किस गंधा कांड जो है कि है। तो यहाँ पे सुंदर कांड नहीं, किस गंधा कांड है, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि विच रिलीजन इज दी कॉल्ड दी कलिका पुराण एसोसिएटेड, जो है कि कलिका पुराण किससे एसोसिएटेड है, हमारे जो है कि शक्तिज्म से जो है कि ये रिलेटेड है। ये जो है कि शक्तिज्म से, मैंने आपको जो है कि वैष्णविज्म, शक्तिज्म जो है कि बाकी शिविज्म और जो है कि स्मार्टिज्म जो है कि ऊपर पढ़ा है, तो इसको जो है कि आप शायद रिकॉल कर पा रहे होंगे। बाकी बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लिखे हैं, तो ये कलिका पुराण जो है कि एसोसिएटेड है शक्तिज्म से, तो ये आप याद ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है गॉड दिए हुए हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं, तो हमें मैच करना है। जैसे जानते हैं कि शिव जी जो है ट्राइडेंट से है, विष्णु जो है कि चक्र से, गणेश जी जो है कि आपके रूप नोज और जो है कि सरस्वती जी वीणा से है। तो ये जो है कि आप देखिए आप बिल्कुल पॉज करके पढ़ लेंगे, शिव जी इनके सारे वो। देन जो है कि रथ यात्रा एट दी पुरी जो है कि सेलिब्रेटेड इन दी, रथ यात्रा जो है कि किसके लिए मनाई जाती है, हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है। ये जो है कि रिटर्निंग ऑफ दी हॉलीडे जैसे पड़ती है समर में, तो जो कि यहाँ पे जो कि हमारे कौन, कृष्ण जी, बलराम जी, उनकी बहन सुभद्रा जो है कि तीनों जो है कि नानी घर जाती है, मामा घर से वापस आती है। तो इस तरीके से जो है कि हमारी जो है कि मिथोलॉजिकल जो है कि स्टोरीज में है। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी यात्रा जो है कि लॉर्ड जगन्नाथ जो है कि ऐसा जो है कि लौट के आते हैं। तो ऐसी जो है कि स्टोरी जो है कि ब्रीफली कभी और जो है कि आप इसके बारे में जान सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। जो है साढ़ मंथ में जो है कि मनाई जाती है, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पे। देन जो है कि कुंभ मेला जो है कि नासिक में हेल्ड होता है, कब, जो है कि नासिक में कब कुंभ मेला, कहाँ, गोदावरी रिवर के सिचुएटेड बैंक साइड पे होता है। बाकी जो है कि प्रयागराज का कुंभ मेला जो है गंगा और जो है कि संगम वाले कॉन्फ्रेंस पे होता है, जहाँ पे गंगा यमुना मिलती है। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी हरिद्वार में भी होता है, और जो है कि अदर प्लेसेस पे जो है कि चारों जो है कि कुंभ आप याद रखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको जो है कि लिस्ट में बना लीजिएगा। देन देखिए नाथपंथी जो है सिद्धार्थ और योगी जो है कि डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर है कहाँ पे, तो ये जो है कि आपके नॉर्थ इंडिया में। अब देखिए जैसे नाथपंथी आ गया, तो ये जो कि आपको ऊपर याद आ रहा होगा कि सेविज्म में मैंने जो कि बताया था, इनके सबसेक्ट में जो कि सबसेक्ट में जो है कि नागपंथी से सिद्धार्थ थे, ये सब जो कि बाकी नागाज वागज थे, ये सबको आपको याद आ जाना चाहिए, जिसको आप बिल्कुल यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जैनिज्म और से रिलेटेड है कि जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी से इसमें इसको क्या क्या रिलेटेड है। जैनिज्म जैसे पावापुरी हो गया, हिंदुइज्म से जो है कि आपका क्या है, इस्लाम से जो है कि जैसे मदीना हो गया, क्रिश्चियनिटी से वेटिकन हो गया, हिंदुइज्म से वाराणसी हो गया। तो ये जो है कि आप ब्रीफली आप यहाँ से जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे, क्योंकि मदीना सिटी है हजाक में जो है कि सऊदी अरेबिया में है, जो कि जानते हैं कि मक्का के रिलीजन है। वेस्टर्न सिटी जो है कि किससे रिलेटेड है, हमारे 44 हेक्टेयर ऑफ जो है कि रिलेटेड, जो कि बिशप रोम ऑफ थी पोप जो है कि वहाँ रहते हैं, ये क्रिश्चियनिटी कैथोलिक चर्च से रिलेटेड है। पावापुरी जो है कि जेंट्स का लोकेटेड साइट थी, जो कि हमारे जो है कि जैनिज्म जो है कि महावीर स्वामी यहाँ पे जो है कि लाइटमेंट और डेथ हुई थी। बाकी वाराणसी जो है कि प्लेस ऑफ हिंदू प्रोजेसिज्म है ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो इसी के साथ जो है कि मैंने जो है कि इसके सारे ब्रीफली जो है कि क्वेश्चन जो है कि कवर कर दिए हैं। बाकी जो है कि आई होप जो है कि इस चीज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे। मीन जो भी ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है
ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो है कि थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे सेशंस में मैंने बाकी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी देखिए यहाँ पे 4 शिवा सेक्ट्स जो कि मेंशन है वो वन पुराण में, जैसे शिव, पशुनाथ, कल्पिक, जो है कन्नुब, ये सब जो है चीज़ें आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी जो कि मेन इसकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी वाले से, मीन जो कि हमारे कौन कौन से स्कूल स्टैब्लिश है, जो मैंने आपको ऊपर ब्रीफली समझाया, तो वहाँ से उन चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि कितने हमारे जो कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको आप याद रखेंगे, ठीक, ये जो कि आप याद रख सकते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है। बाकी कोई भी टेम्पल जिसने बनाया है, ये आर्ट एंड कल्चर, इन सब में जो कि मैं आपको जो कि अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसमें जो कि ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो ये जो कि यहाँ पे इस चैप्टर के लिए आप ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, और इसको जो है कि पक्का आप जो है कि नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स बनाइएगा। देखिए पीडीएफ मांगेंगे, पीडीएफ तो आपको दे दूंगा, ठीक है, पर इसके जो है कि आपने जो कि सेशन के साथ एक बार देख के आप साथ साथ में लिखेंगे, तो आई होप, ये गारंटी देता हूँ मैं कि जो है कि आप जो है कि चीज़ों को रिटेन कर जाएंगे। मीन जो कि जो भी मेजर सेक्ट है, ये जो कि रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि मेजर सेक्ट क्वेश्चन रहता है कभी कभी, जो कि हमारे यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी जैसे एग्जाम में, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको जो है कि आप टैकल आराम से कर लेंगे। जो कि हमारे यहाँ पे जो भी कितने भी ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं यहाँ पे, अद्वैत द्वैतवाद, ये सब जो है कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप इस सेशन को आप अटेंड करने के बाद आप जो है कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे इंडियन रिलीजन कॉन्सेप्ट को और सिविज्म भक्तिज्म को, ये जो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो है कि हमने अब तक के चैप्टर्स में यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया है, और जो है कि हम नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे जहाँ पे हम जो है कि 6th सेंचुरी बीसी की पॉलिटिकल कंडीशंस को देखेंगे, और बाकी इसके साथ साथ ग्रीक इन्वेजन, ये सब जो है कि कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो आइए इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए फॉर द मोर यूजफुल जो है कि कंटेंट के लिए। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।